नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको एक बहुत बड़ा थैंक यू। हमारी पिछली जुपिटर मास्टर क्लास वीडियो को आपने जो रिस्पांस दिया है, जो प्यार दिया है, वो सच में अनबिलीवेबल था। उस वीडियो ने अभी तक 3500 व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं और काफ़ी नए लोग हमारी फैमिली से जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच। आपका जो आपने प्यार दिया है और सपोर्ट दिया है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेनेट की जो कि हमारी सुख, हमारी समृद्धि, हमारा प्रेम, इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लेकर आता है। तो वो प्लैनेट है वीनस, यानी कि शुक्र। वीनस जो होता है वो एक मिनिस्टर है जो कि हमको टीच करता है हाउ टू वैल्यू आवरसेल्फ, हाउ टू कनेक्ट विद अदर। तो सम पीपल सी शुक्र ओनली अ प्लैनेट ऑफ रोमांस, सिर्फ रोमांस का प्लैनेट है, लव का प्लैनेट है। इसी भ्रम में कई लोग आज के टाइम पे भी जीते हैं, बट एक्चुअली शुक्र एक अल्टीमेट इंडिकेटर है हमारे कंफर्ट्स का, हमारी क्रिएटिव टैलेंट्स का और हमारी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का। तो इस वीडियो में हम वीनस के कोर फीचर्स को समझेंगे और देखेंगे कि जब शुक्र आपके 12 अलग अलग हाउसेस में बैठता है तो उसका आपकी पर्सनैलिटी, आपके वेल्थ और रिलेशनशिप्स पर क्या क्या असर पड़ता है। इस वीडियो में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और हर हाउस के लास्ट में मैं रेमेडीज़ बताऊंगा। हर हाउस के लिए रेमेडीज़ अलग अलग होंगी शुक्र के लिए। तो और हर हाउस में शुक्र की एक स्पेशल एक एस्पेक्ट होता है, एक तो सेवंथ एस्पेक्ट होता है और हर हाउस के लिए अलग अलग एक स्पेशल रिजल्ट होगा। वो मैं हर हाउस के वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं बताऊंगा। तो जहाँ पर भी आपका शुक्र बैठा है उस हाउस के टाइम स्टैम्प पर जाके उस वीडियो को पूरा देखिए और एक ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर आपके शुक्र की जो प्लेसमेंट है उसकी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम शुक्र के किस किस चीज़ों का कारकत्व शुक्र महाराज जी के पास है वो जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हर घर में शुक्र जब एक घर से लेके पहले घर से लेके 12वें घर तक बैठेगा तो उसका क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो आते हैं हम अपने होरोस्कोप पे। ये हमारा होरोस्कोप होता है। पहले तो हम जानेंगे कि शुक्र किस किस चीज़ों का कारक होता है हमारी कुंडली में। हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में शुक्र महाराज, विनस किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो है लव, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स का कारक जो है शुक्र है। शुक्र जो रिलेशनशिप में है हम हारमनी देखते हैं। पार्टनरशिप में जो हम हारमनी अपने पार्टनर से चाहते हैं वो कैसी मिलेगी, कैसी हारमनी हम चाहते होंगे, वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र जो है वो भोग का कारक भी है। देखिए, एक आपको बात पता होगी, शुक्र जो है वो असुरों के टीचर हैं। जैसे कि देवताओं के गुरु जो हैं वो बृहस्पति हैं, उसी प्रकार से असुरों के गुरु जो हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। तो जो भी काम असुर करते हैं, भोग विलास, काम, धन, मदिरापान, ये सारी चीज़ें हम शुक्र से देखते हैं। जो भी हम मटेरियलिस्टिक इस दुनिया में भोग देखते हैं, भोग होता है ना मटेरियल प्रोस्पेरिटी, वो हम शुक्र महाराज से ही देखते हैं। वर्ल्डली प्लेजर, जो भी हम इस दुनिया में जितने भी प्लेजर्स हम देख सकते हैं, जितने भी प्लेजर्स हम भोग सकते हैं, वो हम शुक्र महाराज जी से देखते हैं। क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स, जो इंसान में क्रिएटिविटी है, उसमें आर्ट है, वो भी शुक्र महाराज जी से देखी जाती है। रिफाइनमेंट एंड डिप्लोमेसी, शुक्र महाराज डिप्लोमेट भी हैं बहुत अच्छे। तो अगर आप में डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं या उनमें कमी है, नहीं है, तो आप अपने शुक्र के प्लेसमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और उनको ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज जी वैल्यू एंड फाइनेंस के कारक हैं। ओके, फाइनेंस मतलब सिर्फ कैश ही नहीं होता फाइनेंस में, वैल्यूज़ और फाइनेंस में वो भी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान कैश को ही अपना धन समझे, समझ रहे हो ना आप? सिर्फ कैश ही या करेंसी या फाइनेंस, मनी, ये ही हर इंसान वैल्यू नहीं करता। जो आप वैल्यू करते हो, जो आपके लिए वेल्थ है, वो उसका कारक है शुक्र। ओके, उसके बाद शुक्र महाराज कारक हैं हीलिंग केयर और रेजुविनेशन के। मतलब वीनस जो होता है, उनके जो शुक्र महाराज है, उनके पास एक मृत संजीवनी विद्या है। मतलब द पावर टू रिवाइव एंड हील। तो इस वजह से ये जो प्लैनेट है वो वाइटैलिटी एंड फिजिकल अट्रैक्शन का भी प्लैनेट बन जाता है। ओके, सो डू यू फाइंड इट ईजी टू अट्रैक्ट वेल्थ और डू यू फाइंड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रोमाइजिंग इन द रिलेशनशिप्स? द आंसर लाइज इन योर वीनस प्लेसमेंट। तो इन ये क्वेश्चन जो हैं वो हर इंसान की लाइफ में होते हैं। इस वजह से आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। वीनस की प्लेसमेंट आप निकाल के रखें, आपका वीनस कहाँ पर है, और उस हाउस से रिलेटेड प्लेसमेंट देखें। ओके, तो अब हम बात करेंगे एक और बेसिक चीज़ की। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों बताऊंगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वीनस पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो उसके लिए हम राशियों को देखेंगे। ओके, तो राशियों की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कौन सी राशि में शुक्र जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कौन सी राशि में शुक्र जो होगा वो नेगेटिव होगा।
अगर आपका शुक्र जो है, एक तो अपने घरों में अगर बैठा हुआ है, अपना घर कौन सा शुक्र का, एक 2 नंबर की राशि है अपनी राशि, और एक 7 नंबर की राशि लिब्रा राशि शुक्र की अपनी राशि है। तो अगर आपका शुक्र किसी भी घर में बैठा है, उसके साथ 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, टॉरस लिखा हुआ है या फिर 7 नंबर लिब्रा लिखा हुआ है, तो आपका शुक्र पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ओके, उसके बाद हम बात करें 3 नंबर की राशि, इसमें भी अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके बाद अ, 10 नंबर की राशि शनि महाराज जी की जो राशियाँ हैं, इनमें भी अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 11 नंबर की राशि, इसमें भी अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और 4 नंबर की राशि भी कहीं न कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा अगर शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है आपको। ओके, तो ये तो हो गया कि कौन से घरों में शुक्र जो है वो बैठेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब देख लेते हैं कौन से घरों में बैठकर शुक्र जो होगा वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब कौन-सी वो राशियाँ हैं जिसमें शुक्र महाराज जी जो हैं अच्छा पॉजिटिव फ़ील नहीं करते, नेगेटिव फ़ील करते हैं। ओके, पहले तो 1 नंबर राशि मेष राशि। मंगल और शुक्र की बिल्कुल भी नहीं बनती। मंगल एक पुरुष प्लैनेट है और शुक्र एक स्त्री प्लैनेट है। ओके, तो इस वजह से मंगल की जो भी 2 राशियाँ हैं उनमें शुक्र अगर बैठा होगा तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देगा, आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो 1 नंबर राशि में शुक्र जो होगा वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। 8 नंबर राशि में शुक्र महाराज जी जो होंगे वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। ओके, उसके बाद 5 नंबर राशि में सन के साथ भी शुक्र की अच्छी नहीं बनती। शुक्र की राशि में 7 नंबर लिब्रा में सन जो होता है वो नीच का हो जाता है। इस वजह से शुक्र जो भी अगर सन के राशि में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। ओके, ये तो हो गए नेगेटिव्स कि इन राशियों में जो शुक्र महाराज जी होंगे वो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। अच्छा, ये धनु राशि जो है इसमें भी शुक्र कुछ हद तक मतलब है तो वैसे शुक्र महाराज जी के दुश्मन की ही राशि। तो 9 नंबर, क्योंकि देखो शुक्र महाराज जी क्या हैं, असुरों के गुरु हैं, असुरों के टीचर हैं। और जुपिटर क्या है, देवताओं का टीचर है, देवताओं का गुरु है। इसलिए इन दोनों में भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। गुरु जब भी शुक्र की राशि में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और शुक्र महाराज जी जब भी गुरु की राशि में जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ओके, ये तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव राशियाँ। अब 2 राशियाँ और आती हैं, ये 2 राशियाँ बच गई, एक तो है पाइसेस, एक तो है वर्ग और दूसरी है वर्गो। तो एक राशि में शुक्र महाराज जी जो होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं। उच्च मतलब एग्ज़ॉल्टेड हो जाते हैं। इस राशि में 12 नंबर की राशि में शुक्र महाराज जी इन मतलब 12 राशियों में से सबसे कंफर्टेबल, सबसे पॉजिटिव कहाँ फ़ील करेंगे? ये 12 नंबर राशि में, मीन राशि में। ओके, तो 12 नंबर राशि के आगे मैं ऐसे उच्च का साइन बना देता हूँ। और जो वर्गो है, 6 नंबर की राशि, इसमें शुक्र महाराज जी नीच के हो जाएँगे। तो अगर आपका वर्गों में शुक्र महाराज जी बैठे हैं, चाहे किसी भी घर में बैठे हैं, तो वो नीच के हैं, आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। ओके, आपको बुरा रिज़ल्ट देंगे। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ज़ोडिएक साइंस का राशि चार्ट, ये शुक्र महाराज जी के लिए है, वीनस के लिए है ये। रेड में जो भी राशियाँ हैं वो नेगेटिव हैं और ग्रीन में जो भी राशियाँ हैं वो पॉज़िटिव हैं। तो देख सकते हो आप, अगर इन राशियों में आपके शुक्र महाराज बैठे हैं तो ग्रीन राशि वाले में बैठे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, अगर रेड राशि वाले उसमें बैठे हैं शुक्र महाराज तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्र इन ऑल 12 हाउसेस की। पहले तो शुक्र इन फर्स्ट हाउस। देखिए, फर्स्ट हाउस शुक्र जो होता है, ओके पहले हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं। अगर आपका शुक्र पहले घर में बैठा है, देखिए मैं सिर्फ ये पहले घर के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको आ जाना चाहिए। अगर पहले घर में शुक्र बैठा है और साथ में मान लो 2 नंबर लिखा है या 3 नंबर लिखा है या 4 नंबर लिखा है या 7 लिखा है या 10 लिखा है या 11 लिखा है और या फिर 12 लिखा है, तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और इनके अलावा जो बच गए 1, 5, 6, 8, 9, अगर ये लिखा है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो पहले तो हम शुक्र इन फर्स्ट हाउस इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। शुक्र इन फर्स्ट हाउस देखिए एक मैग्नेटिक फिजिकल चार्म देता है, एक अट्रैक्शन देता है इंसान को। आप में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो आपका ऑपोजिट जेंडर है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेल आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, एक मैग्नेटिक फिजिकल चार्म देता है। ओके, उसके बाद आप जो हैं वो नेचुरल डिप्लोमेट हैं, आपके अंदर नेचुरल डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं। आप मतलब बिल्कुल डायरेक्ट ना बोलते हुए भी अपनी बात रखना जानते हैं अच्छे से। ओके, आप जो हैं एक अच्छे फैशन को एप्रिशिएट करते हैं, आप में फैशन सेंस काफ़ी अच्छी है। ग्रूमिंग जो है वो
आप काफ़ी अच्छे से करते हैं, आप एप्रिशिएट करते हैं। ओके, आपकी जो है वो हार्मोनियस पर्सनैलिटी है। हार्मोनियस पर्सनैलिटी क्या होती है? हार्मोनियस पर्सनैलिटी होती है एक बैलेंस्ड, एक पीसफुल और वेल इंटीग्रेटेड, एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक बैलेंस्ड, पीसफुल और वेल इंटीग्रेटेड अपना जो रिलेशनशिप्स है उनको मेंटेन करके रखता है, काम और पॉजिटिविटी रखता है, एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स रखता है। तो आपके अंदर एक वैसी हार्मोनियस पर्सनैलिटी है। ओके, आप जो है यूथफुल अपीयरेंस रहेगा आपका थ्रू आउट योर लाइफ, चाहे आपकी एज जो भी हो, 30 क्रॉस कर गए हो, 40 क्रॉस कर गए हो, लेकिन आपका जो अपीयरेंस है, जो आपका कपड़े डालने का स्टाइल है, जो हर सुबह नहा धोकर जो आप तैयार होते हो, वो एक यूथफुल अपीयरेंस रहता है। आप एक काइंड हार्टेड नेचर के हैं, आप हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं। कोई भी टेंशन हो किसी के, आप किसी दो व्यक्तियों के अंदर अगर कोई टेंशन हो, तो आप जो है मैटर को डी एस्केलेट करने की आप में एबिलिटी है। हो सकता है कि जो भी किसी की लड़ाई हो तो उसको सुलझाने के लिए आपके साथ आपका जो यूज़ करा जाए, आपके संपर्क में लोग आएँ कि हमारा ये इशू है, इसको सॉल्व कर दीजिए आप। मतलब मैटर डी-एस्केलेट करने की एबिलिटी जो है वो आप में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कूट-कूट कर भरी भरी हुई है। ओके, आपके अंदर एक आर्टिस्टिक सेल्फ एक्सप्रेशन की जो पावर है वो है। अपने आप को एक्सप्रेस करना एक आर्ट फ़ॉर्म में, एक आर्टिस्टिक वे में, वो आपको आपके अंदर है अच्छे से। ओके, आपके अंदर जो है खुद के लिए सेल्फ लव जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका। अपने आप को प्यार करना, अपने आप अपनी जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं उनको एप्रिशिएट करना, वो आप मतलब अच्छे से करते हैं, और जो कि अच्छी बात है। ये सारे हम पॉज़िटिव चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना वीनस इन फर्स्ट हाउस की। तो सेल्फ लव आपका जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अप्रोचेबल ऑरा है आपका, आप काफ़ी अप्रोचेबल हैं आसपास के लिए, लोगों के लिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, आप एक अट्रैक्टिव मैग्नेट हैं, मैग्नेटिक फिजिकल चार्म है आपके अंदर। ओके, तो आपका जो ऑरा है वो भी काफ़ी अप्रोचेबल है, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, राइट। आपके अंदर लग्जरी के लिए अप्रिसिएशन है, आप लग्जरी को डिनाउंस नहीं करते, आप ये नहीं बोलते कि लग्जरी को मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, आप उसको अप्रिशिएट करते हो। इनफैक्ट आप खुद भी उसको फॉलो करते हो, आप चाहते हो आप एक लग्जूरियस लाइफ जियो, और जियोगे भी अगर आपका शुक्र है फर्स्ट हाउस में अच्छा बैठा हुआ है। ओके, सोशल पॉपुलैरिटी देता है शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा। सोशली आपकी जो सोसाइटी है, आपके आसपास के लोग आपको अच्छे व्यक्तित्व की वजह से अच्छे से जानते हैं। आपको आपकी सोसाइटी का हर व्यक्ति आपको अच्छे से जानता है। आपकी अच्छे बिहेवियर की वजह से, आपके अच्छे जो आपका ऑरा है, अप्रोचेबल ऑरा है, उस वजह से आपको सोशल पॉपुलैरिटी काफ़ी देगा शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठकर। ओके, आपको रिफाइंड मैनर्स देगा। फ्रॉम चाइल्डहुड ही आप में काफ़ी अच्छे मैनर्स आपके अंदर होंगे, कैसे सोसाइटी में रहना होता है, कैसे पब्लिक डीलिंग करनी होती है, मैनरफुल वे में, राइट। ये सारी चीज़ें आप में अच्छे से होंगी। ओके, पीस लविंग माइंडसेट है आपका काफ़ी, क्योंकि वीनस जो है ये एक वो होता है ना अपना स्त्री प्लैनेट है, पीसफुल प्लैनेट है, चार्म देता है, कामनेस देता है। और फर्स्ट हाउस क्या होता है हमारा? फर्स्ट हाउस होता है हमारा सेल्फ, हम खुद फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं, हमारी खुद की पर्सनैलिटी फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी को वीनस फर्स्ट हाउस में बैठकर एक पीस लविंग इंसान, एक आपको वैसा माइंडसेट दे देगा। ओके, आपका जो लाइफ के प्रति जो आपका देखने का नज़रिया है वो काफ़ी क्रिएटिव है। आप काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में जो हैं वो जा सकते हैं। फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठकर आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है। जिसका भी फर्स्ट हाउस में शुक्र है, कांग्रेचुलेशंस, आप में योग हैं। फर्स्ट हाउस में शुक्र से ही योग बन जाते हैं एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के। ओके, फर्स्ट हाउस में शुक्र जो है एक फ़ैशन डिज़ाइनर बना सकता है आपको। अच्छा फ़ैशन डिज़ाइनर जो भी होता है उनका फर्स्ट हाउस से शुक्र का कहीं न कहीं से रिलेशन होता ही होता है। ओके, आपका जो भी एम है लाइफ में बनने का, वो काफ़ी हद तक आप उसको रीच कर जाएँगे। जिनके भी फर्स्ट हाउस में शुक्र है, एक एम को डिसाइड करिए और स्टिक इट थ्रू आउट योर लाइफ। स्टिक विद योर एम, विद वन एम थ्रू आउट योर लाइफ एंड यू विल रीच इट। ओके, बस फर्स्ट हाउस शुक्र का एक आपको ध्यान रखना है, 25 साल से पहले मैरिज नहीं करनी। 25, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, 25 साल के पहले मैरिज करेंगे तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो मैंने बताई ये नेगेटिव में बदल जाएँगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अब नेगेटिव रिजल्ट्स की। देखिए, फर्स्ट हाउस में शुक्र जो है, नेगेटिव रिजल्ट्स क्या देगा कि आपको अपनी अपीयरेंस के ऊपर, आपको अपनी फैशन सेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड दे देगा।
प्राउड मतलब अहंकार भी दे सकता है। ओके, आपको अहंकार होने लग पड़ेगा अपनी अपीयरेंस के ऊपर, ठीक है? वैनिटी, टेंडेंसी टुवर्ड्स वैनिटी हो जाएगी अगर फर्स्ट हाउस में नेगेटिव बैठा है। ओके, नेगेटिव कैसे बैठेगा मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, राइट? उसके बाद अगर बात करें ओवर रिलायंस ऑन फिजिकल लुक्स, आप जो है फिजिकल लुक्स के ऊपर ही बहुत ज़्यादा रिलाई करने लग पड़ोगे। कहीं भी पिच करने जा रहे हो खुद को या किसी भी कंपनी को, तो आप जो है अपने बोलने के तरीके पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे या कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करोगे। आप फोकस करोगे मैं दिख कैसा रहा हूँ या मैं दिख कैसी रही हूँ, दिखने में सुंदर दिख रही हूँ तभी जाऊँगी इंटरव्यू में। ऐसा अगर नेगेटिव बैठा है तो शुक्र आपको ऐसा बना देगा। मतलब नॉलेज के ऊपर आपका फोकस ज़ीरो होगा, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर फोकस होगा। ओके, अच्छा आपको इनडिसाइसिवनेस देगा। इनडिसाइसिवनेस देगा ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट्स में, इनडिसाइसिवनेस होता है कि डिसीजन ना ले पाना, कि अगर कुछ हो रहा है, मान लो कोई भी एक सिचुएशन हैपन हो रही है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो आप किस साइड जाओगे, उसको इनडिसाइसिवनेस बोलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, क्योंकि स्त्री प्लैनेट है ना ये, डरता है, मतलब मंगल जितना वो अग्रेशन नहीं है, मंगल जितनी वो करेज नहीं है इसमें, स्त्री प्लैनेट है वीनस। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस में इनडिसाइसिव नेचर दे देगा आपको, समझ रहे हो ना? ताकि आप किसी पंगे में ना फँसो। इस वजह से आप कुछ डिसाइड करने में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि मैं जाऊँ वहाँ या ना जाऊँ। ना जाने पे भी फँस सकती हूँ या फँस सकता हूँ, जाने से भी फँस सकता हूँ या फँस सकती हूँ। तो वो इनडिसाइसिवनेस देगा आपको। ओके, फर्स्ट हाउस में वीनस बैठेगा अगर नेगेटिव है, तो आपको एक पीपल प्लीज़िंग बिहेवियर दे देगा। मतलब लोगों को खुश करने का आपका बिहेवियर हो जाएगा। देखिए, कुछ हद तक ये बिहेवियर ठीक भी होता है, कुछ हद तक फ़ायदा भी देता है, लेकिन हद से ज़्यादा आप, मतलब आपका कोई दोस्त भी होगा तो वो आप तभी बनाओगे अगर उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। तभी आप उसके, जो वो होता है ना बटरिंग करना, और अगर नेगेटिव बैठा है तो पता भी चलेगा कि लोग बोलेंगे आपको कि ये बटरिंग करता है लोगों को, ये पीपल प्लीज़र है। ओके, मतलब खुद का जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कम हो जाएगी अगर फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है और नेगेटिव बैठा है। पीपल, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देना या उनकी रिस्पेक्ट के चक्कर में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो वो होता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। ओके, ऐसा जो व्यक्ति है जिसके फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है और वो नेगेटिव है, तो वो उसको एक नार्सिस्ट लीनिंग देगा, एक नार्सिसिज्म की तरफ जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसके भी फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है। नार्सिसिज्म समझते हो ना, सिर्फ मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है। एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर वो ऐसा बना देता है वीनस फर्स्ट हाउस में बैठकर अगर नेगेटिव बैठा है तो। ओके, उसके बाद एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन सेल्फ, अपने ऊपर, कपड़ों के ऊपर, परफ्यूम्स के ऊपर, और जितने भी चीज़ें हैं जो कि डाली जा सकती हैं शरीर के ऊपर, उनके ऊपर एक्सेसिव स्पेंडिंग करना। देखिए, अगर पॉजिटिव था तो वो आपको पैसे भी दे रहा था स्पेंड करने के लिए, लेकिन शुक्र अगर नेगेटिव बैठा है फर्स्ट हाउस में तो पैसे नहीं देगा, लेकिन स्पेंड करने की आदत ज़रूर दे देगा। पैसे होंगे नहीं, कर्जा लेकर क्या करोगे आप उस कर्जे का? अपने कपड़ों के ऊपर खर्च करोगे, परफ्यूम्स के ऊपर खर्च करोगे, लग्ज़री ब्रांड्स के ऊपर खर्च करोगे, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर खर्च करिए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखिए अपनी लाइफ में। लेकिन अगर पैसे नहीं हैं, तो अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है शुक्र फर्स्ट हाउस में आपका बहुत नेगेटिव बैठा हुआ है, उसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, उसके बाद लेज़ी हैबिट्स, मतलब आपको लेज़ी बना देगा, कुछ भी करने का मन ही नहीं करने करेगा। कोई बिज़नेस स्टार्ट करा है उसमें भी लेज़ी, पढ़ाई में कोई नया कोर्स जॉइन करा है उसमें भी लेज़ीनेस देगा। ओके, इंडल्जेंट हैबिट्स, ठीक है, उसमें डाल देगा वीनस यहाँ पे फर्स्ट हाउस में अगर आपका नेगेटिव बैठा है। उसके बाद वीनस फर्स्ट हाउस में नेगेटिव बैठा है, आपको एक अ, आपको एक कांस्टेंट वैलिडेशन की नीड होगी। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आप वैलिडेशन चाहोगे कि कोई आपको आके बताए कि हाँ तू ठीक कर रहा है, आपकी तारीफ करे। आपको एक कांस्टेंट वैलिडेशन की नीड रहेगी, ठीक है, जो कि पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, आपको एक वैलिडेशन कोई दे तो आप अच्छा काम करो, तो फिर आप इन लॉन्ग रन बढ़िया काम नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ओके, उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, कोई आपको क्रिटिसाइज कर दे, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस मामले से रिलेटेड। कोई भी मामला है, अगर आपको कोई उसमें क्रिटिसाइज़ कर दे, आपने कुछ बोला उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म किसी ने कर दिया, तो आप बहुत ज़्यादा उसको लेके सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, पूरी रात रात भर उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना,
पूरे 2-4 दिन खराब कर देना, सिर्फ़ इसी के पीछे कि किसी ने आपका क्रिटिसिज़्म कर दिया, ये एक नेगेटिव वीनस देगा फर्स्ट हाउस में बैठकर। ओके, डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग ऑन वन्स ग्राउंड, आपने एक डिसीज़न लिया कि आज के बाद मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना ग्राउंड चेंज कर लिया और दोबारा उस व्यक्ति से बात करी। इसको बोलते हैं डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग ऑन वन्स ग्राउंड। अपने जो डिसीज़न लिया था उसको या जो आपने सेंटेंस बोला था उसके ऊपर खड़े ना रहना, जो आपने प्रॉमिस करा था उसको निभाना ना उसको तोड़ देना, चेंज हो जाना, अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करते रहना। इससे लोगों में आपके प्रति जो ट्रस्ट है वो टूटेगा। ओके, तो फर्स्ट हाउस वीनस ये देगा आपको अगर नेगेटिव बैठा हुआ है तो। ओके, स्पेंडिंग मोर देन वन कैन अफोर्ड, आप उतना अफोर्ड नहीं कर रहे हो जितना आप स्पेंड कर रहे हो, कर्जा लेकर स्पेंड कर रहे हो, ये भी वीनस जो है फर्स्ट हाउस में बैठकर आपको देगा। ओके, लैक ऑफ इनर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं हो, इनर डिसिप्लिन नहीं होगा, जो आप मन से, जैसे एक होता है ना मन से आदमी बात करता है, अपने आप से बात करता है कि यार मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, और कभी कभी आप उठ भी जाते हो लेकिन फिर सो जाते हो, फिर बिस्तर पे उठे, और इनर डिसिप्लिन नहीं है, खुद से बात कर, खुद से प्रॉमिस करते हो कि मैं ये करूंगा और खुद से ही वो प्रॉमिस तोड़ते भी हो। लैक ऑफ इनर डिसिप्लिन ये भी वीनस देगा आपको फर्स्ट हाउस में बैठकर। ओके, उसके बाद सेल्फ सेंटर्डनेस, नार्सिसिज्म, सेल्फ सेंटर्डनेस एक ही शब्द बोल सकते हैं हम, लेकिन हाँ, किसी भी सिचुएशन में खुद को एज अ मेन हीरो या मेन हीरोइन रखना। सेल्फ सेंटर्डनेस, खुद के आसपास ही दुनिया को देखना, किसी दूसरे की दृष्टिकोण से दुनिया को देखना की कोशिश करोगे ही नहीं आप, सिर्फ आप जैसे दुनिया को देखते हो वही ठीक तरीका है दुनिया को देखने का, ऐसा मानते हो आप, सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने प्रति ही खुद को ही सेंटर में रखते हो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी थिंकिंग में, किसी भी लॉजिक में। ओके, लव में भी, इवन इन लव सेल्फ सेंटर्ड ही रहते हो, सामने वाले की दिक्कत परेशानी उनको नहीं समझ, उसको नहीं समझते, और वही दिक्कत परेशानी आप पे आए तो फूट फूट के रोने भी लगते हो। ठीक है, लव में भी सेल्फ सेंटर्ड हो आप। ओके, तो ये तो था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव है तो डरने की आपको कोई वैसे बात नहीं है, नेगेटिव है तो वो भी डरने की बात नहीं है, उपाय बताऊंगा मैं। ओके, उसके बाद फिर उपाय करके आपका जो वीनस है जो नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव में ला सकते हो, नो डाउट, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। राइट, अच्छा, वीनस की जो एक दृष्टि है, सातवीं दृष्टि जो हर प्लेनेट की होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वीनस पहले घर में बैठकर सातवें घर को देखेगा अपनी सातवीं दृष्टि से। सातवां घर होता है मैरिज का, सातवां घर होता है पार्टनरशिप का, सातवां घर होता है बिजनेस का। ओके, तो अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो वीनस से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो, जैसे परफ्यूम्स का बिजनेस हो गया, या लेडीज से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक्स की हो गई, ज्वेलरी की हो गई, इन सब बिजनेसेस में आप जा सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए, वीनस फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव बैठा होना चाहिए, तभी आप उसमें जाना बिजनेस में। ओके, नहीं तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा चांसेस हैं, वीनस फर्स्ट हाउस में बैठकर गवर्नमेंट जॉब देता है। ओके, और पार्टनरशिप में अगर वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और आप किसी बिजनेस में या कहीं भी पार्टनरशिप करने की ट्राई कर रहे हो, तो अपने ऑपोजिट जेंडर से नहीं करनी है पार्टनरशिप, अगर वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है तो। मान लीजिए आप मेल हैं और बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा हुआ है और नेगेटिव है, तो आप काफ़ी हाई चांसेस है आपको एक फीमेल जो पार्टनर है वो मिले, ऐसे रास्ते बने कि आपको एक फीमेल पार्टनर मिल रही है और आपको वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है उसका आइडिया जो भी है, लेकिन वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। फीमेल पार्टनरशिप से बचना है बिजनेस में अगर फर्स्ट हाउस में वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है तो। ओके, तो ये था वीनस इन फर्स्ट हाउस। आगे हम बात करेंगे वीनस इन सेकंड हाउस की। देखिए, वीनस इन फर्स्ट हाउस अगर आप लव के बारे में देखें, अगर आप, वीनस लव का भी तो कारक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं आप अपनी जो पार्टनर है वो खुद ही चूज़ करें, लव मैरिज हो आपकी, ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। क्यों? क्योंकि वीनस लव का कारक है ना, और फर्स्ट हाउस सेल्फ होता है, हम खुद होते हैं, तो लव जो है वो आप खुद ढूंढना पड़ेगा आपको, और किसी दोस्त के कहने पर किसी से बात कर ली उसमें आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे लव में। लव में तो आपको अब खुद ही मेहनत मारनी पड़ेगी, खुद ही ढूंढना पड़ेगा आपका जो पार्टनर है, और ढूंढ भी लोगे आप, और लव मैरिज आपकी काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे वीनस इन सेकंड हाउस की।
देखिए सेकंड हाउस में वीनस, ऐसा जो इंसान होता है एक तो सच्चा आशिक होता है सेकंड हाउस वीनस वाला। ओके। और दूसरी बात, सेकंड हाउस से हम देखते हैं फाइनेंस, हमारा जो भी फाइनेंस है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। उसके बाद सेकंड हाउस से हम अपनी फैमिली, कुटुंब, ये सब चीज़ें भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो सेकंड हाउस में जब वीनस बैठेगा, पहले तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। थ्रू, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू व्हाट देगा? थ्रू देगा आपको आर्ट, ब्यूटी, इन सब चीज़ों से हो सकता है आपको फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है वो मिले। आप कोई आर्ट फॉलो करते हो, ओके, उससे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो मिलेगी। आपका जो फूड और डेकोर है, होम डेकोर होता है ना, उसमें आपका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा होगा। फूड के लिए लोग आपको पूछेंगे कि यार खाना कहाँ अच्छा मिलता है, क्योंकि लोगों को पता है कि आपको पता है कि खाना कहाँ अच्छा मिलता है। ओके। और डेकोरेशन में आपका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ओके। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है कि मैं किस काबिल हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ये सब आपको पता है। ये सारी चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, पॉजिटिव। वीनस सेकंड हाउस में पॉजिटिव बैठा हो अगर, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको मिलेंगी। ओके। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। उसके बाद आप में टैलेंटेड सिंगर जरूर होंगे, आप जिनके भी सेकंड हाउस में वीनस बैठा है। चाहे आप बड़े हाई लेवल पर फेमस सिंगर हों या ना हो, लेकिन अगर आप गाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा सुरीला गा सकते हैं आप। सिंगिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। आपका बचपन से ही सिंगिंग वाला जो एस्पेक्ट है, जो सिंगिंग वाला एरिया है लाइफ का, वो काफ़ी अच्छा है। ओके। टैलेंटेड सिंगर हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप जो है वैल्यूएबल एसेट्स को आपको कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भी ओल्ड चीज़ें होती हैं, जैसे पुराने नोट हो गए, उनका दाम बढ़ गया, उनको कलेक्ट करना, कलेक्शन करना आपको पुरानी चीज़ों का और वैल्यूएबल चीज़ों का, ये आपको काफ़ी पसंद है। वैल्यूएबल एसेट्स को एज अ कलेक्टर की तरह आप कलेक्शन करना, ये आप कर सकते हैं और आप करते भी होंगे। ओके। वेल्थ को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है आपके पास। वीनस जो है वो अट्रैक्शन देता है ना। सेकंड हाउस क्या है? वेल्थ है, फाइनेंस है। तो वेल्थ को अट्रैक्ट करने की क्षमता है आपके पास बहुत। ओके। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लग्जरी। लग्जरी के प्रति आपकी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल होगी। मतलब कि लग्जरी की आप एक लिमिट रखोगे कि ये लिमिट है लग्जरी की, इसके ऊपर मैं इतना ही स्पेंड करूंगा, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों। लेकिन एक आपने लिमिट रखी हुई है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। मतलब एक होता है ना, हॉटफुल अप्रोच होती है कि जैसा दिल करा वैसे बाइंग कर ली, या लग्जरी जो है वो यूज़ कर ली। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है कि जितनी नीड है उतना ही खर्चा करा। लग्जरी भी अगर फील करनी है आपको, लग्जरी का भी मज़ा लेना है, ले, लेकिन उसकी भी लिमिट अगर बना के रखोगे कि हाँ इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करूँगा मैं, चाहे कितनी बड़ी लग्जरी हो, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। फाइनेंस आपका काफ़ी स्ट्रांग होगा उससे, ठीक है। तो सेकंड हाउस में जब वीनस होगा तो प्रैक्टिकल अप्रोच देगा आपको टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स लग्जरी। लग्जूरियस आइटम में कितने पैसे खर्च करने हैं, एक लिमिट बना के रखना, हद से ज़्यादा पैसे ना खर्च देना, ठीक है। उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच देगा आपको। आपके अंदर जो है वो फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी स्टेबल हैं। आपके अंदर फैमिली वैल्यूज़ अच्छे से भरी हुई हैं। आप किसी भी फैमिली मेंबर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। ओके। जितनी भी फैमिली वैल्यूज़ होती हैं आपको उनके बारे में अच्छे से पता है और फॉलो भी करते हैं आप। फैमिली की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं आप। ओके। आप एक बहुत ग्रेशियस होस्ट हैं या होस्टेस हैं। मतलब कोई भी आता है आपको मतलब हॉस्पिटैलिटी जो है आपके अंदर कूट-कूट कर भरी हुई है। कोई आपके घर पे गेस्ट आता है, तो आप उसका जो आप जो होस्ट करते हो उसको बहुत अच्छे से करते हो। आप ग्रेशियस होस्ट हो। मतलब आप पूरी जान लगा देते हो अपने गेस्ट को खुश करने के लिए। ओके। आपके अंदर इन्वेस्टमेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो भी अच्छी हैं। अगर आपके सेकंड हाउस वीनस है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो थोड़ा ट्राई करिए कहीं न कहीं अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करने का। आपका पैसा ही आपको पैसे बना के देगा। जिनके भी सेकंड हाउस में वीनस बैठा है, पॉज़िटिव बैठा है, उनका पैसा जो है वो ही पैसे बना कर देगा आपको। तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, क्योंकि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है? आप अपने ट्रेडिशन को लेकर काफ़ी लॉयल हैं। जो भी आपका ट्रेडिशन, जो भी आप फ़ॉलो करते हैं लोकली अपने घर में या अपनी सोसाइटी में, उसके प्रति आप काफ़ी लॉयल हैं। उसको लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कहीं भी, ठीक है? अच्छा, सेकंड हाउस वीनस है तो ज्वेलरी या फैशन बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। कोशिश करना उसको फॉलो करने की, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। नेगेटिव जो
रिजल्ट्स मिलेंगे। वीनस इन सेकंड हाउस, अगर आपका वीनस जो है यहाँ पर नेगेटिव बैठा हुआ है तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। पहला तो है एक्सेसिव मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक अप्रोच। बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म होता है कि जो संसार में मटीरियल हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे धन हो गया, दौलत हो गया, ऐशो आराम हो गया, अ, दूसरे जेंडर के प्रति लव अफेयर्स, ये सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनके प्रति आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑब्सेशन आपके अंदर आ जाएगा। आप चाहते हो कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन जाऊं, मैं सारे भोग भोग लूं इस दुनिया के। मटेरियलिस्टिक आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मटेरियलिस्ट बना देगा शुक्र जो है सेकंड हाउस में नेगेटिव बैठकर। ओके, उसके बाद होर्डिंग लग्जूरियस आइटम्स, हद से ज़्यादा खरीद लेना लग्जूरियस आइटम्स को। जो भी लग्जूरियस आइटम है, मतलब एक फाइनेंशियल एक आपके अंदर वो नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी कि कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है। लग्जूरियस आइटम आप हद से ज़्यादा खरीदने लग जाओगे, फिर चाहे उसका बाद में वैल्यू बढ़े या घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ज़्यादा चांसेस में तो घटती ही है लग्जूरियस आइटम की वेल्थ। ठीक है, वर्थ जो होती है लग्जूरियस आइटम की वो ज़्यादातर घटती ही है, कुछ केसेस में बढ़ती भी है, लेकिन हद से ज़्यादा उसमें खरीद लेना और बिना इन्वेस्टमेंट अप्रोच के खरीदना, सिर्फ तो खरीदना कि ये अच्छी लग रही है दिखने में, या वैसे ही बेफालतू में खरीद के रख लेना लोगों को दिखाने के लिए लग्जूरियस आइटम्स। ओके, मतलब जिस चीज़ की नीड नहीं है उसको खरीद कर रख लेना, वो एक गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऑलराइट, तो सेकंड हाउस वीनस में आप हद से ज़्यादा लग्जूरियस आइटम्स खरीद दोगे। ओके, पोजेसिवनेस ओवर पार्टनर्स, आपके पार्टनर के प्रति आपकी जो पोजेसिवनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आप काफ़ी पोजेसिव हो जाओगे अपने पार्टनर को लेकर, उसको कहीं दूसरे इंसान से बात ना करने देना। एक होता है ना पोजेसिव नेचर, ऑब्सेसिव नेचर, वैसा बना देगा किस रिलेशन में, आपके जो पार्टनर है, जो आपका लव्ड वन है, जो आपका रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है, उसके प्रति आप काफ़ी क्या हो जाओगे, पोजेसिव हो जाओगे। ओके, छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करना, लव अफेयर्स में भी कुछ हो गया, कुछ छोटी सी बात हुई लेकिन आप इतना ओवर रिएक्ट करोगे कि सामने वाला फिर बोलेगा क्या ड्रामे कर रहे हैं। ऑलराइट, आप जो है दूसरों की वर्थ सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से ही नापते हो। मतलब सामने वाले का अगर बैंक बैलेंस करोड़्स में है तो आपके मन में उसकी उसकी जो छवि बनेगी, उसकी जो वर्थ बनेगी, वो काफ़ी हाई वर्थ बनेगी। लेकिन अगर सामने वाला काफ़ी नॉलेजेबल है लेकिन उसका जो बैंक बैलेंस है लैक्स में या थाउजेंड्स में ही है, तो आपको लगेगा कि इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है। समझ रहे हो ना? सामने वाले को आप यही देखोगे कि उसका उसकी जो वर्थ है उसको सिर्फ मनी से ही कनेक्ट करोगे। देखिए, मनी वर्थ होती है एक सेंस में, लेकिन एक जो सेल्फ वर्थ भी होती है इंसान की अपनी कुछ, ज़रूरी नहीं उसने अपने जीवन में सिर्फ पैसा ही कमाया है। उसने और भी बहुत चीज़ें कमाई होंगी जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ होगी उन चीज़ों की। लेकिन आपके लिए दूसरों के जीवन में क्या वर्थ है, कि कैसे वर्थ देखोगे आप उनकी, कि उनका बैंक बैलेंस, उनकी मनी कितनी है, कितनी पावरफुल है। जो अमीर होगा उसके लिए आपके जो मन में उसकी वर्थ है काफ़ी हाई होगी, जो गरीब होगा उसके लिए काफ़ी लो होगी। लेकिन कैच यहाँ पर ये है कि हो सकता है अमीर वाला जिसकी वर्थ आपने काफ़ी हाई बना रखी है वो आपके लिए बुरा साबित हो, वो आपके लिए अच्छा ना सोचता हो। लेकिन जो गरीब है वो आपके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन आपने तो उसकी वर्थ करी ही नहीं। आपके लिए तो उसकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा कम है आपके लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, स्टबर्ननेस इन वैल्यूज़, जो वैल्यू दी है उनको लेके मतलब अड़ जाना, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, कभी कभी कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं टाइम के साथ चेंज भी होती रहती हैं, है ना? जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमको बचपन में वैल्यू सिखाई गई थी कि ऐसा नहीं करना होता, वैसा नहीं करना होता है, तो वो भी ठीक, लेकिन बड़े होकर कभी कभी उन वैल्यूज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमको। लेकिन सेकंड हाउस वीनस वाला व्यक्ति वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा, वैल्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। चाहे सिचुएशन उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे या नेगेटिव रिजल्ट दे, अपनी वैल्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है ऐसा इंसान, वीनस इन सेकंड हाउस वाला। ओके, उसके बाद ओवर अटैच टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं संसार में, घड़ियाँ, रिंग्स या ज्वेलरी या गाड़ी बंगला, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाना, उनके प्रति फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये जो मैंने बताया लग्जूरियस आइटम यही हो, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है फिजिकल ऑब्जेक्ट जो दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाती है। जैसे मे बी लव लेटर, आपकी एक्स का जो लव लेटर है अभी तक आपने संभाल के रखा है,
आपके एक्स का जो फ्लावर है वो आपने अभी तक संभाल के रखा है, किसी पुड़िया में डालकर पाउडर बन रखा है, उसका नेकलेस बना लिया है, उसको लेके बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो, वो गुम जाता है तो आप काफ़ी दुखी हो जाते हो। मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट, लव एक पेंडेंट में कैद नहीं ना हो सकता, और वो आप अगर छाती के करीब रखे रखोगे, मतलब इलॉजिकल सी बात है। लव बहुत इंडिपेंडेंट सी एक सोच होती है, तो उसको आप फिजिकल ऑब्जेक्ट में कैद करके रख नहीं सकते वैसे, ठीक है। लेकिन सेकंड हाउस वीनस अगर नेगेटिव बैठा है तो ऐसा कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका इन रियल लाइफ कोई वैल्यू ना हो, कोई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इमोशन के साथ जुड़ा होगा और उससे आप इतना अटैच हो जाओगे। और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, मटेरियल है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कभी ना कभी ख़त्म होगा ही होगा। तो जब वो ख़त्म होता है तो आप जो हैं काफ़ी सैड हो जाते हैं, आपका जो मूड है ऑब्वियस सी बात है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। ओके, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट से आप ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक ग्रीड है, सेंसरी प्लेजर्स, जो 5 सेंसेस होती हैं ना, टच, और उसको फ़ील बोलते हैं हम, है ना? देखना आइज़ से, नोज़ से स्मेल करना, टंग से टेस्ट करना, और एक और होती है कान से सुनना। ये जो 5 सेंसेस हैं हमारे अंदर, इनमें से किसी ना किसी के लिए आपको प्लेज़र, इनमें से कोई प्लेज़र के लिए आपको ग्रीड होगी। अब कैसे होगी? जैसे देखो, ईयर सुनना, इसमें क्या ग्रीड हो सकती है आदमी की, कि इससे क्या प्लेज़र निकलेगा? गाने, गाने सुनने की आदत होगी आपको, हद से ज़्यादा। रात को पूरी रात गाने लगा के सोए रहते होगे आप, या 24 घंटे गाने सुनना। मतलब 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस की आप में जो है आदत होगी ही होगी। उस सेंस को लेके उससे प्लेज़र लेना। कान सिर्फ गाने सुनने के लिए थोड़ा ना बना है, ऊपर से हेडफोन लगा के गाने सुनोगे कान तो खराब हो रहे हैं। ओके। और आँखों से कुछ भी देखना, किसी को देखना, उसकी आदत होगी, स्क्रीन टाइम आपका काफ़ी हाई होगा अगर आपकी आँखों वाली है। मुँह से टेस्ट करना, फूड हैबिट्स आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, सिर्फ़ टेस्ट से ही रिलेटेड हो सकती हैं। और वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस माउथ का होता है, फूड हैबिट्स का भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है आपके जो फूड हैबिट है, सेकंड हाउस में वीनस अगर नेगेटिव बैठा हुआ है, तो जंक फूड खाओगे। मतलब प्लेज़र लोगे खाने में, किसी भी चीज़ में प्लेज़र लोगे, एक टाइम पे ले लो, लेकिन हद से ज़्यादा लोगे तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ही मिलेगा। हद से ज़्यादा खाने में प्लेज़र लोगे तो जंक ही खाते रहोगे, इधर-उधर की बेकार चीज़ें खाते रहोगे, और आगे जाके आपको पूरा रिज़ल्ट मिलेगा उससे, ठीक है? फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन अदर्स, खुद के ऊपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हो आप अभी तक, अगर सेकंड हाउस में वीनस जो है वो खराब है, ठीक है? दूसरों पे निर्भर हो अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंस के, ठीक है? फॉल्स डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, लोगों को अपनी वेल्थ का गलत अनुमान देते हो। चाहे वेल्थ 100 रुपये है, लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताओगे 200 या 250, ये भी हो सकता है। इससे उल्टा भी हो सकता है, वेल्थ 1000 हो सकती है, लोगों को बता के रखा है 100, कंजूसी के चक्कर में, ठीक है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब फॉल्स डिस्प्ले रखोगे वेल्थ का, वेल्थ अपनी रियल का मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो पता है तो पता है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है उस बात का, लेकिन आपको होता है कि किसी को पता नहीं चल जाए मेरी वेल्थ कितनी है, नहीं तो नज़र लग जाएगी, ऐसा सोचोगे आप। ओके। इनसिक्योरिटी व्हेन फंड्स आर लो, कभी कभी होता है ना लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, जब फंड्स लो होते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ने लग पड़ती हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन। फंड्स जब जैसे ही लो होते हैं आपको जो है इनसिक्योरिटी होने लग पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाउस में, मैंने बताया था ना हर हाउस में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो काफ़ी सीक्रेटिव है, जो ऐसे ही इन जनरल नहीं बताई जाती। तो सेकंड हाउस में जब वीनस बैठेगा तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं आप एक डाइवोर्सी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आएँ। अगर मेल हैं तो विधवा के साथ आपका संबंध बन सकता है, अगर फीमेल हैं तो आई डोंट नो, मेल जब वो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो डाइवोर्सी, डाइवोर्सी या जो भी है, उसके साथ अगर आप फीमेल हैं तो आपका संबंध रिलेशनशिप रह सकता है। ओके। उसके बाद अगर दृष्टियों की बात करें हम, सेकंड हाउस में जब वीनस बैठेगा उसकी दृष्टि जाएगी एट्थ हाउस पर। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ, एट्थ हाउस का कनेक्शन अगर कैसे भी करके वीनस के साथ बन गया, अगर एट्थ हाउस में वीनस की राशियां लिखी हुई हैं, 2 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा हुआ है, या वीनस एट्थ हाउस को देख रहा है, ठीक है, तो आप जो हैं वो ओकल्ट साइंस छुपी हुई विद्या, जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो पामिस्ट्री, ठीक है, टैरो कार्ड्स, मतलब जितनी भी ओकल्ट साइंसेस हैं उसमें व्यक्ति जाता ही जाता है, अगर एट्थ हाउस का कनेक्शन कहीं ना कहीं से वीनस का बन गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, एट्थ हाउस को देख रहा है, तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट साइंस, कोई भी ओकल्ट साइंस उनमें डालेगा। ओके।
अच्छा, अब रेमेडीज़ की बात कर लें। सेकंड हाउस में वीनस बैठा है, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? एक तो आपको अपनी फूड हैबिट्स सुधार कर रखनी है। फूड अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है। उसके बाद आपको डाइवोर्सी लोगों से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो। रिलेशनशिप में आने से पहले मेक श्योर कि उनकी हिस्ट्री आपको पता हो, चाहे वो डाइवोर्सी तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद सेकंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, आप जो है शुक्र देव के मंत्र जाप कर सकते हैं, वाइट कपड़ों का दान कर सकते हैं शुक्रवार को कहीं आश्रम में, वृद्धाश्रम में या कहीं भी, ओके? सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो ये था शुक्र इन सेकंड हाउस। अब हम बात करेंगे शुक्र इन थर्ड हाउस, वीनस इन थर्ड हाउस। देखिए थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, थर्ड हाउस होता है हमारे सिबलिंग्स का, ठीक है? हम जो कम्युनिकेट करते हैं उनका हाउस होता है थर्ड हाउस। तो पहले तो ऐसा जो व्यक्ति हैं जिनका भी थर्ड हाउस में वीनस बैठा है, पहले पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें हम, तो आप एक एलोक्वेंट या एलोक्वेंट एंड पोएटिक स्पीच देने में माहिर हैं। एलोक्वेंट क्या होता है कि अपने ओपिनियंस को अच्छे से रखना, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू टॉकिंग, जो भी आपके अंदर के ओपिनियंस हैं उनको अच्छे से थ्रू किसी भी लैंग्वेज से आप पब्लिक में रख पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने ओपिनियंस को किसी भी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम एलिक्वेंट। तो आपकी जो स्पीच है वो काफ़ी एलिक्वेंट है और पोइटिक है। पोइटिक शेर और शायरियाँ, कहीं भी कन्वर्सेशन कर रहे हो बीच में एक आधा शेर मारना, है ना? ऐसे व्यक्ति हो आप, ठीक है? आपका अपने सिबलिंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, बट वैसे तो थर्ड हाउस से छोटे सिबलिंग्स को देखते हैं, तो छोटे सिबलिंग्स के साथ आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो होते हैं वो काफ़ी आप पसंद करते हैं करना। जैसे अपना स्टेट है अच्छे से घूम रखा होगा आपने, आपने अपनी जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी का एक एक दुकान आपको पता होगा, ठीक है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, आसपास की स्टेट्स में ट्रैवल करना, आसपास के रीजन्स में ट्रैवल करना, ये आप काफ़ी पसंद करते हैं, ओके? आपके अंदर एक आर्टिस्टिक राइटिंग एबिलिटी है, लिखने में भी आप काफ़ी, लिखाई आपकी काफ़ी सुंदर होगी। और जो राइटिंग जैसे पोइटिक, जैसे शेर व शायरियाँ, वैसे ही शेर व शायरियाँ लिखना, ये सब में आप काफ़ी माहिर होंगे। आप एक टैक्टफुल नेगोशिएटर हैं, कोई भी चीज़ नेगोशिएट करनी होती है तो टैक्टिकली आप बड़े अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है? देखिए थर्ड हाउस नेबर्स का भी होता है, और थर्ड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, तो हाँ, वीनस क्योंकि सौम्य प्लैनेट है, बढ़िया प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, तो नेबर्स के साथ आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो रिलेशन हैं काफ़ी मधुर रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, करेज को थोड़ा कम कर देता है, ये हम चलो नेगेटिव में कर देखेंगे, अभी तो पॉजिटिव डिस्कस कर रहे हैं ना। तो हाँ, फ्रेंडली रिलेशन विद नेबर्स, ओके। आपका जो क्रिएटिव इंटेलेक्ट है काफ़ी क्विक है, जो भी जैसे कुछ भी डिसीज़न लेना होता है जिसमें क्रिएटिविटी का यूज़ होना होता है, वो काफ़ी क्विकली आप डिसीज़न लेने की आपके अंदर क्षमता है, ठीक है? हैंडीक्राफ्ट में आपकी स्किल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिन भी चीज़ों में हाथों का इस्तेमाल होता है, किसी आर्ट को बनाने में या किसी भी वर्क प्लेस में हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी स्किल जो है वो आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? हैंडीक्राफ्ट्स या डिज़ाइन होता है ना, डिज़ाइन बनाना, कंप्यूटर पे भी डिज़ाइन बनाना, उसमें भी आप काफ़ी अच्छे माहिर होंगे, ठीक है? फैशन डिज़ाइनिंग करना, उसमें भी काफ़ी माहिर होंगे। उसके बाद स्टोरी टेलिंग आपकी काफ़ी पर्सुएसिव है, आपकी लोगों को आकर्षित करने वाली आपकी स्टोरी टेलिंग होगी। स्टोरी टेलिंग जो भी आपकी होगी वो काफ़ी लोगों को आकर्षित करने वाली, पर्सुएसिव होगी, ठीक है? आपको नई-नई चीज़ों में को सीखने से जॉय मिलता है। नई-नई चीज़ों को सीखने से आपको काफ़ी जॉय मिलेगा। आपकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो काफ़ी ग्रेसफुल रहेगी, बढ़िया रहेगी आपकी सोशल मीडिया, क्योंकि थर्ड हाउस से हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, तो थर्ड हाउस में जो आपकी सोशल मीडिया की आपकी प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ग्रेसफुल रहेगी, बढ़िया रहेगी। सोशल मीडिया पे आपकी कोई निंदा नहीं करेगा, कोई मतलब बेकार के कमेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों से सोशल मीडिया से आप काफ़ी दूर रहेंगे, ठीक है? मतलब नेगेटिविटी से सोशल मीडिया पे आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, काफ़ी ग्रेसफुल रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आपका सोशल मीडिया पे कुछ भी है, चल रहा है अगर। अगर वीनस थर्ड हाउस में है तो आई वुड रिकमेंड कि सोशल मीडिया पे आप अपना कंटेंट डालना कुछ ना कुछ शुरू करिए, क्योंकि वो आपके लिए ग्रेसफुल है। वीनस आपको बढ़िया दे सकता है सोशल मीडिया पे सक्सेस, ओके। उसके बाद आपकी जो बड़ी चार्मिंग क्यूरियोसिटी होती है हर, क्योंकि नई चीज़ें सीखना आपको काफ़ी अच्छा लगता है, तो आपकी जो चार्मिंग क्यूरियोसिटी देगा आपको थर्ड हाउस में वीनस बैठकर, ठीक है? अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स। थर्ड हाउस में वीनस बैठा है, क्या क्या आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगा, ओके।
पहला तो टेंडेंसी टू गॉसिप, दूसरों की चुगलियाँ करना पीठ पीछे, ये दे सकता है वीनस यहाँ पे बैठकर। ओके, ओके, शुगर कोटिंग द ट्रुथ, जो सच्चाई है उसको तोड़ मरोड़ कर, शुगर कोट कर कर मतलब रखना, और उसको लोग माने भी, ये सब चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं अगर थर्ड हाउस में वीनस नेगेटिव बैठा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी है आप सच्चाई को शुगर कोट करते हो, ठीक है। इनकंसिस्टेंट हैं आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बार कोई चीज़ शुरू कर दी उसको कंप्लीट ना करना। कोई आपने टाइम टेबल बनाया, 2 दिन तो फॉलो करा, बाकी के 10 दिन गायब फिर। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लव में भी इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं आप। देखिए वीनस जो है वो लव वाला प्लेनेट है, तो वेरी हाई चांसेस यू आर इनकंसिस्टेंट इन लव मैटर्स। ओके, उसके बाद सुपरफिशियल कम्युनिकेटर हैं आप। अगर थर्ड हाउस में वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है तो हर बात में सुपरफिशियलिटी वाली चीज़ें डालना, घुसेड़ देना कहीं ना कहीं से, वो आप काफ़ी कर सकते हैं। देखिए मानना चीज़ें अच्छी होता है, लेकिन अगर सामने वाला नहीं मान रहा फिर भी आप कम्युनिकेशन में उसको ऐड कर रहे हो तो वो तो फिर गलत ही है ना। ओके, डिपेंडेंस ऑन सिबलिंग्स, आप अपने छोटे भाई बहनों या सिबलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, बताओ अच्छा होगा ये कि बुरा होगा? सिबलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ठीक है। तो और उसके बाद यूजिंग वर्ड्स टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन करने की, ये मैं नेगेटिव में क्यों बता रहा हूँ, ये मैं पॉजिटिव में भी बता सकता था कि आपके पास मैनिपुलेट करने की क्षमता है, लेकिन नेगेटिव में इसलिए बता रहा हूँ क्षमता तो है मैनिपुलेट करने की, लेकिन आप पकड़े भी जाते हो, लोगों को पता चल जाता है कि ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं ये पॉजिटिव में नहीं डाल रहा, ये नेगेटिव में जाएगा। अगर अच्छा प्लेनेट होता ना, शनि जैसा होता, तो वो मैनिपुलेट करने की पावर देता, और ऐसी पावर देता कि सामने वाला मैनिपुलेट हो जाता, उसको पता ना चलता। लेकिन अब ये शुक्र है, ये सौम्य प्लेनेट है, तो मैनिपुलेट करने की पावर तो दे रहा है, लेकिन आप पकड़े भी जाते हो, करेज आपका काम है क्योंकि, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने नेगेटिव में रखा हुआ है। उसके बाद डिफ़िकल्टी सेइंग नो, ना बोलने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। कोई भी चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्त आपको धक्के से ले जाते हैं, आपको ना बोलना नहीं आता। होते हैं ना ऐसे लोग, काफ़ी लोग होते हैं जो ना बोलने के चक्कर में ही काफ़ी लॉस में रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ऐसे लोग आप हो सकते हो अगर आपका वीनस थर्ड हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है। ना बोलने की आपको, कैसे ना बोलते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली कैसे ना बोला जाता है वो आपको नहीं आता। जब कोई ऐसा मैटर होता है जो आप, जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते तो ना ही बोलना पड़ता है, तो वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है, ना बोलने के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन बाय शाइनिंग आइडियाज़, शाइनिंग आइडियाज़ क्या होते हैं? आपने एक आइडिया आया आपको कि कल से मैंने पढ़ाई करनी है, ये चैप्टर आपने पूरा टाइम टेबल बना दिया। अभी आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ गया कि यार पढ़ाई करने से अच्छा यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल देता हूँ, इससे पैसे भी आएँगे, फलाना ढिमकाना, जो भी। एक शाइनिंग आइडिया आया, उससे पहले का जो आपका प्लान था, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब ये तो बात है नहीं, शाइनी आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं, लेकिन जो आपने प्लान बनाया है उसके प्रति आप अगर स्टिक नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी प्लान के प्रति आप स्टिक नहीं रह पाएंगे इन फ्यूचर भी। तो डिस्ट्रैक्शन, अपने ही आइडियाज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ने बैठे हैं, दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, बस उसी को सोच दिया, फिर 4-5 घंटे हो गई पढ़ाई। या जो भी आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, जो भी आपका काम है, उसको करते करते आपका जो भी आपके अंदर कुछ नए नए आइडियाज़ आए, उसी को सोचते सोचते वो सारा टाइम आपका निकल गया। जो भी जिस भी उस टाइम में आप बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते थे, वो सारा काम आपने अपने आइडियाज़ में, शाइनी आइडियाज़ को सोचने में ही निकाल दिया, ठीक है। हद से ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस, ट्रैवल करो बढ़िया करो, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो, हद से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ज़रूर करिए ट्रैवल में खर्चा, लेकिन अगर पैसे नहीं है, एक्सपेंसिव अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए इन फ्यूचर भी, ठीक है। नर्वसनेस इन सोशल सेटिंग, जो सोशल सेटिंग्स होती हैं हमारी, सोशली कुछ ग्रुप डिस्कशन हो रही है, सोशली कोई टॉक हो रही है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ डेप्थ इन कन्वर्सेशन, कोई कन्वर्सेशन कर रहा है आपके साथ, आप अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट रखने की डेप्थ होती है सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। आप कुछ भी बोल रहे हो, कोई भी कनेक्शन कहीं से भी जुड़ा रहे हो, तो सामने वाला कैसे समझेगा? तो आपके पास डेप्थ ही नहीं है कन्वर्सेशन करने की किसी के साथ। कुछ भी बोल देना, कोई भी फैक्ट ला के कहीं से भी जोड़ तरोड़ मरोड़ कर रख देना सामने, और सामने वाला भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज कि आपने क्या बोल दिया, सामने वाला भी कंफ्यूज कि क्या आपने क्या बोल दिया। कन्वर्सेशन में काफ़ी दिक्कत देगा ये, अगर विनस यहाँ पे थर्ड हाउस में नेगेटिव होकर बैठ गया तो। ओके, उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ सीरियस टॉपिक्स, जो भी सीरियस टॉपिक होते हैं आप
अवॉइड करते हो उनमें डलने का, क्योंकि कन्वर्सेशन स्किल्स थोड़ी कम है ना आपके अंदर। इस वजह से सीरियस टॉपिक्स के ऊपर आप अवॉइड करते हो कि आपका जो है कन्वर्सेशन में आपका भी योगदान हो। ओके। अच्छा, वीनस 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देख रहा है। देखो 9th हाउस होता है धर्म का, 9th हाउस होता है लक का। तो अगर तो वीनस पॉजिटिव बैठा हुआ है तो आप अपने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे धार्मिक स्थानों पर, तो आपको बहुत ज़्यादा आपका जो लक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है तो हो सकता है आप अपने धर्म का ही खंडन करें। हो सकता है आप जो हैं अपने धर्म को फॉलो ना करते हों, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हों आप। मतलब काफ़ी हाई चांसेस है अगर यहाँ पे वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है ना और दृष्टि डाल रहा है, और जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी कहीं नेगेटिव हो गया है और नीच नूच का हो गया है और डिग्री वाइज भी वीक हो गया है, तो फिर आप धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे अपना। उसका ध्यान रखना आपको। धर्म जितना 3rd हाउस में वीनस बैठा हुआ है 9th हाउस को देख रहा है, तो जो धार्मिक स्थानों पर अगर आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आपका जो है लक जो है, लक फैक्टर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, रेमेडीज़ की बात कर लें। 3rd हाउस में बैठा हुआ है, एक तो अपने अगर आपकी डिपेंडेंसी है सिबलिंग्स के ऊपर, अगर आप डिपेंडेंट हैं तो अभी से पूरी कोशिश करिए वो डिपेंडेंसी हटाने की, खुद इंडिपेंडेंट होने की पूरी पूरी कोशिश करिए। ठीक है। आप जो है जो ओशन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे शेल्स हो गए, ओशन के शंख हो गए, जितने भी ओशन प्रोडक्ट हैं वो आप अपने घर में नहीं लाएंगे। आपके घर में कोई भी ओशन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये रेमडीज़ में आप कर सकते हैं। और शुक्र देव जी के मंत्र उनका जाप करना और सफ़ेद वस्त्रों का दान करना, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। चलिए हम बात करते हैं शुक्र इन 4th हाउस की। देखिए पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव्स की। शुक्र इन 4th हाउस एक ब्यूटीफुल पीसफुल होम लाइफ देता है। आप वर्क प्लेस से जब भी घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, घर की तरफ जाना शुरू करते हैं, आप खुश होना भी शुरू हो जाते हैं। एक पीसफुल होम लाइफ, घर में कलह कलेश, ये सारे शुक्र 4th हाउस में बैठकर काटता है। ठीक है। आपको अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा डीप लव देता है। आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मदर से नहीं या फिर मदर फिगर जो होती हैं उनसे आप काफ़ी ज़्यादा डीप लव करते हैं। ओके। आपके अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, देखिए 4th हाउस होम का एनवायरनमेंट होता है। होम जो हमारा घर है उसका अंदर का एनवायरनमेंट, और जो वीनस है वो क्रिएटिविटी का लॉर्ड है। तो टैलेंट है आपके अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। ठीक है। उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। उसके बाद बात करें तो आपका जो हाउस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी डोमेस्टिक स्पिरिट है आपके हाउस में। हाउस मतलब आपका हाउस हाउस ही नहीं है, वो एक होम है। हाउस और होम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। होम में फैमिली होती है, होम में हैप्पीनेस होती है, होम में एक डोमेस्टिक लाइफ होती है। हाउस में सिर्फ बिल्डिंग्स, दीवारें और वॉशरूम, किचन यही होता है। अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो वो हाउस है, लेकिन आप उस घर में रह रहे हैं जहाँ आपके फैमिली रह रही है, आपके माँ-बाप, आपके बीवी, बच्चे, आपका हस्बैंड रह रहा है, तो वो आपके लिए होम है। तो आपका जो होम का एनवायरनमेंट है ना काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी पीसफुल है। ओके। आपके जो बॉन्ड्स हैं आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपके होम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और पीसफुल है बेसिकली, ये नर्चरिंग है। ठीक है। उसके बाद देखिए 4th हाउस रियल एस्टेट का भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं रियल एस्टेट में आपको सक्सेस दे, है ना। वीनस जो है मनी है, फाइनेंस है, 4th हाउस रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के थ्रू आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी जो मनी पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, इसके होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। मतलब चाहिए क्या, वीनस पॉजिटिव इन 4th हाउस। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ही पड़ेगा कि वीनस जो है पॉजिटिव कौन सी राशियों में होगा और नेगेटिव कौन सी राशियों में होगा। और अगर एग्जॉल्टेड है तो सोने पे सुहागा है, और अगर डेप्लीकेटेड है तो फिर आपको उपाय करने ही पड़ेंगे, मस्ट है। फिर तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके ही उपाय करने पड़ेंगे। जनरल उपाय आपके लिए उतने कारगर नहीं साबित होंगे। ओके। रियल एस्टेट में सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है। इमोशनल सिक्योरिटी आपकी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। इमोशनली आप काफ़ी सिक्योर रहेंगे। इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके अंदर। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी टू गेस्ट, जो भी गेस्ट्स आपके घर में आएंगे उनके प्रति हॉस्पिटैलिटी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप काफ़ी वेलकमिंग नेचर के होंगे। अपने घर में कोई भी गेस्ट आता है तो उसकी सेवा करना, अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करना, उसके सेवा में कोई कमी ना रहने देना, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर कूट-कूट कर भरी हुई हैं। ठीक है? आपके अंदर जो है आप अपने एंसेस्टर्स को लेकर काफ़ी
स्ट्रॉन्ग प्राइड है। आपको आपका मतलब आपका एंसेस्ट्रल ट्री कुछ ऐसा होगा जो काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल होगा। समझ रहे हैं ना आप? कि हो सकता है आपके एंसेस्टर्स बहुत बड़े व्यक्ति हों आपके एंसेस्ट्री में कोई, ठीक है? मतलब आपके एंसेस्ट आप प्राइड से बताएँगे कि ये मेरा पूर्वज है। लोग आपके पूर्वजों को जानते होंगे कि हाँ, ये उनके वंशज का है या ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। जैसा होने के मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल प्राइड होगा आपका, ठीक है? आपका जो है कम्फर्ट ओरिएंटेड लाइफ़स्टाइल है। कम्फर्ट के साथ आप वो नहीं करेंगे काफ़ी वो क्या बोलते हैं उसको, कम्फर्ट को आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं कि लाइफ़ में कम्फर्ट होना चाहिए, कम्फर्टेबल लाइफ़ होनी चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस आपको है अपनी लाइफ़ में, ओके? उसके बाद हो सकता है आपकी आर्टिस्टिक फैमिली हेरिटेज हो, फैमिली एंसेस्ट्री में आपका कोई ना कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो या सिंगर हो, मतलब कोई भी आर्ट फॉर्म को फॉलो करता हो। हेरिटेज आपकी एक आर्टिस्टिक फैमिली वाली होगी, ठीक है? आप जो है जिनके भी वीनस 4th हाउस में बैठा है, प्राइवेसी में आप जॉय फाइंड करते हैं। आपका जो जॉय है वो आपकी प्राइवेसी में है। प्राइवेसी जब होती है आपको मिलती है तो वहाँ आपको जॉय मिलता है, ठीक है? आप अपने लव्ड वन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, आप अपनी फैमिली से, उनसे जो है आपका जो नेचर है वो आप चाहते हैं कि वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। तो आपका नेचर उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। ओके, सेंटिमेंटल हैं आप, काफ़ी केयरिंग हैं। ये सारी चीज़ें आप रिलेशनशिप में भी फॉलो करते हैं, सेंटिमेंटल एंड केयरिंग, और अपनी जो फैमिली एनवायरनमेंट है आपका, उसको लेके भी आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये सारे तो हो गए पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा, एक और, 4th हाउस में जब बैठेगा, इसकी सीक्रेट टिप क्या है? 4th हाउस में जब भी शुक्र बैठेगा, आपकी शादी के 4 साल बाद आपका भाग्योदय होगा। शादी के जैसे ही 4 साल पूरे होंगे, उसके बाद आपका जो भाग्य है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उदय हो जाएगा। ओके, तो अब नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं। जब आपका वीनस है 4th हाउस में नेगेटिव बैठा होगा, तो आपको अपने पास्ट से लेकर ओवर अटैचमेंट हो जाएगी। मतलब जो भी आपका पास्ट रहा होगा, चाहे आपका पास्ट पॉजिटिव रहा हो, चाहे नेगेटिव रहा हो, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएँगे अपने प्रेज़ेंट में, ठीक है? पास्ट को लेके सोचते रहेंगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, खुश होते रहेंगे अगर अच्छा हुआ, अगर बुरा हुआ तो उदास होते रहेंगे। मतलब पास्ट को लेकर ओवर अटैच्ड हो जाएँगे आप, ठीक है? डिफ़िकल्टी लिविंग होम, घर को छोड़ना अ, में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। जब इंसान घर को छोड़ता है तभी तरक्की करता है, ऐसा बोला जाता है कि तरक्की घर में बैठे-बैठे, कमरे में बैठे-बैठे नहीं होती। सक्सेस फाइंड करनी है तो घर से निकलना पड़ेगा, दुनिया देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर घर से निकलने में ही डिफ़िकल्टी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो फिर कैसे सक्सेसफुल होगे आप, ठीक है? और घर पे आप लेज़ी हो एक नंबर, जिनके भी नेगेटिव बैठा हुआ है वीनस 4th हाउस में, लेज़ी हो घर पे, घर घर से बाहर जाने की आपकी इच्छा नहीं है, डिफ़िकल्टी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंट होम रेनोवेशंस, होम के घर के ऊपर जो रेनोवेशन होती है उसके ऊपर हद से ज़्यादा खर्चा करना, एक्स्ट्रावेगेंटली स्पेंड करना होम रेनोवेशंस के ऊपर, ये होने की टेंडेंसी है आपके पास, ठीक है? सप्रेसिंग फीलिंग्स फॉर हार्मनी, इसका मतलब ये है कि दूसरे के साथ रिलेशन ख़राब ना हो जाए, उसके चक्कर में आप अपनी फीलिंग्स को दबा देते हो। कोई भी लड़ाई हो, आप अपना पक्ष रखना चाह रहे हो, या कोई भी आर्गुमेंट हो, आप अपना पक्ष रखना चाह रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपको ये पता है कि अगर मैं अपना ये आर्गुमेंट रखूँगा, अपनी फीलिंग सामने वाले इंसान के सामने रखूँगा, तो उनके साथ मेरे रिलेशन हैं वो ठीक नहीं होंगे और ख़राब होंगे। तो आप अपनी फीलिंग रखने से बचते हो, बेसिकली डरते हो अपनी फीलिंग्स रखने से, ताकि रिलेशनशिप्स ना टूटें। देखो, ऐसे रिलेशनशिप्स की नीड होती भी नहीं लाइफ में कि वो आपके रियल सेल्फ के सामने आने से टूट जाएँ। यू जस्ट बी रियल टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स आल्सो। जिसको रहना होगा वो रहेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा ही जाएगा। चाहे आप कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन आप अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल लोगे और सामने वाला आदमी रिलेशनशिप तोड़ के चला जाएगा, ठीक है? तो जस्ट बी रियल विद एवरीवन, इवन विद योरसेल्फ, इवन विद गॉड, इवन विद पीपल, एवरीवन, जस्ट बी रियल, ओके? उसके बाद इनएबिलिटी टू हैंडल डोमेस्टिक केओस, जो भी घर में कभी-कभी हो जाता है ना, केओस सा फैल जाता है, कोई बहस हो जाती है, जो मामला जो है, जो एनवायरनमेंट है, थोड़ा-सा केओटिक हो जाता है, तो उसको हैंडल करने की क्षमता आप में नहीं है। मतलब एबिलिटी नहीं है उसको हैंडल करने की। अगर आपका जो वीनस है 4th हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है, डोमेस्टिक केओस जो होता है उससे बचते हो आप काफ़ी हद तक, इसीलिए अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं फीलिंग्स ऐसे बता दूँगा तो फिर और केओस बढ़ जाएगा, ठीक है? डरते हो बेसिकली डोमेस्टिक
थोड़ा सा भी क्योस हो जाए तो, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू फैमिली टेंशन कभी भी होती है तो आप हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो फैमिली को लेकर, ठीक है। लिविंग इन फैंटेसी ऑफ द पास्ट, पास्ट की फैंटेसी में ही, पास्ट को ही मॉडिफाई कर करके कि अगर तब ऐसा हो जाता तो फिर आज मैं ऐसा होता, या ऐसा हो जाता तो आज मेरी लाइफ ऐसे चल रही होती, इसी में ही टाइम वेस्ट करते रहते हो, पास्ट के बारे में सोच सोच कर ही, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, आपको ये डर है कि मेरे को कोई, अगर मैं अकेला हो जाऊंगा, अकेला रहूंगा, कि अकेला पड़ जाऊंगा, उसका डर होना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अकेलेपन में जो है एंजॉय हो एंजॉय रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, जॉय मिलता है उनको प्राइवेसी में। अगर नेगेटिव बैठा हुआ है विनस तो फिर आप स्केर्ड रहोगे, अकेलेपन से डरोगे, ठीक है। देखो वैसे अकेलेपन में ही रह के इंसान जो होता है वो खुद से मिलता है, तो अकेलेपन से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद को जानोगे अकेलेपन में, दूसरों को जानने के बजाय, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये देगा वीनस इन फोर्थ हाउस, ओके। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर एट होम, मतलब पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर का क्या मतलब है, जो आप फीलिंग्स जो आपके अंदर हैं उनको डायरेक्टली नहीं बताओगे, सार्केज़म के थ्रू बताओगे, इनडायरेक्ट वे में बताओगे, सार्केस्टिकली बताओगे, ताने मारना, डायरेक्ट नहीं बताना कि मेरी ये प्रॉब्लम है आपके साथ, ताने मार के बताना, क्योंकि डायरेक्टली बता कन्फ्रंट करने में आप डरते हो, ये कन्फ्रंट करेंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, तो अब फीलिंग्स कहीं ना कहीं तो निकलेंगी, तो तानों में बन के निकलती है फिर फीलिंग्स, सार्केस्टिकली निकलती है फीलिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगर वीनस बहुत ही ज़्यादा खराब बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो औरतों के कारण आपकी बदनामी होगी, लव रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में रहोगे, उसके कारण आपकी बदनामी होगी, ओके। अब वीनस यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा 10वें घर को, इससे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे ये हम डिस्कस करते हैं, ओके। सो टेंथ हाउस होता है हमारे करियर का, हमारा कर्म, ये सब टेंथ हाउस से देखा जाता है। तो टेंथ हाउस में जब वीनस देखेगा फोर्थ हाउस में बैठ के, तो करियर को इन्फ्लुएंस करेगा, करियर को, आपका करियर ऐसा बना देगा जिसमें पब्लिक रिलेशन कहीं ना कहीं यूज़ होता हो, आर्ट्स या लग्जरी, इन सब का यूज़ आपके करियर में कहीं ना कहीं होता होगा। आपका प्रोफेशनल जो रेपुटेशन है वो हो सकता है चार्म या डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ों से बनता हो, ठीक है। तो वीनस जो है फोर्थ हाउस में बैठकर जब आपका करियर को इन्फ्लुएंस करेगा तो ऐसे रिजल्ट्स आपको देगा, ओके। तो चलिए, ये था वीनस इन फोर्थ हाउस। अब हम बात करेंगे वीनस इन फिफ्थ हाउस की, ओके। देखो, अब फिफ्थ हाउस हमारा पास्ट का जो हमारा पास्ट लाइफ है उसको बताता है फिफ्थ हाउस एक तो, उसके बाद हमारे चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो क्रिएटिविटी वाला हाउस, उसके अंदर क्रिएटिविटी वाला प्लेनेट, इससे हम ये बोल सकते हैं कि इमेंस क्रिएटिव टैलेंट देगा वीनस फिफ्थ हाउस में बैठकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपके अंदर टैलेंट होगा, वो चाहे आर्ट ड्राइंग में हो या म्यूज़िक में हो या किसी भी आर्ट फॉर्म में, किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में आपके अंदर टैलेंट जो है वो फूट फूट कर भरा होगा, उसको बस पहचानने की देरी है आपके अंदर, ठीक है। फिफ्थ हाउस हमारा रोमांस भी होता है, और रोमांस वीनस से भी देखा जाता है। तो फिफ्थ हाउस में वीनस जब बैठेगा आपको काफ़ी रोमांटिक एंड पैशनेट बनाएगा इन लव मैटर्स में, ओके। आपको जॉयफुल रिलेशनशिप देगा चिल्ड्रंस के साथ, बच्चे आपके साथ खेलना, आपके साथ रहना काफ़ी पसंद करेंगे, आपकी कंपनी में बच्चे काफ़ी खुश रहेंगे, यह आपने एक्सपीरियंस करा होगा, ओके। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके अंदर स्किल्स जो हैं वो भरी हुई हैं, जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं उनके अंदर आपके उससे रिलेटेड आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है। आप एक फन लविंग इंसान हैं, वाइब्रेंट इंसान हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ हाउस से हम जो है स्टॉक मार्केट वाली चीज़ें भी देखते हैं, तो जितनी भी स्पेकुलेटिव वेंचर्स हैं, हाई रिस्क वाले वेंचर्स हैं, हाई रिस्क वाले स्टॉक्स हैं, हाई रिस्क वाली एसेट्स हैं जिनमें रिस्क है, अगर वीनस यहाँ पर पॉजिटिव बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली आपको रिटर्न्स आ सकते हैं। आपका लक जो है वो इसके साथ हाईली स्पेकुलेटिव वेंचर्स के साथ जुड़ा हुआ है, हाई रिस्क एसेट्स के साथ आपका जो लक है, लक वाला फैक्टर उसमें आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उससे रिलेटेड आपको जितने भी फाइनेंशियल गेन्स हैं वो मिल सकते हैं, बढ़िया फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं, ओके। आप दूसरों के लिए इंस्पायरिंग इंसान होंगे, दूसरे आपको एज अ इंस्पिरेशन देखते होंगे, ठीक है। लेजर के ऊपर आपके डीप एप्रिसिएशन है कि एक रेस्ट जैसे होता है ना, लेजर प्रैक्टिस करना, कुछ ना करना एक टाइम में, मतलब
जितना भी वर्क करो लेकिन कुछ टाइम लेजर को भी दो, रेस्ट करने के लिए भी टाइम दो, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डीपली अप्रिशिएट करते हो लेजर को। ओके, आपकी जो डेटिंग लाइफ है वो मैग्नेटिक है काफ़ी। हो सकता है एक टाइम पर आपके मतलब काफ़ी ज़्यादा डेट करते हों आप, काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप्स रहे हों, लव रिलेशनशिप्स रहे हों काफ़ी आपके। ओके, मैग्नेटिक डेटिंग लाइफ है आपकी। आपका जो है एक्सेसिव इमोशनल नेचर है, चाइल्ड लाइक वंडर हैं आप, ठीक है। इमोशनल नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बचपना भी है, ठीक है। मतलब इन पॉजिटिव वे में बचपना है, उसका नेगेटिव वे में नहीं है, क्यूट बोलते हैं लोग आपको। ओके, सक्सेस इन हॉबीज़, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करोगे उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। जो भी आपकी हॉबी है उसको कभी मत छोड़ो, अच्छे से फॉलो करो, उसी में करियर बनाने की कोशिश करो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस जो है वो मिलेगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव प्लेसमेंट है वीनस की फिफ्थ हाउस में तो आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अगर आपकी नेगेटिव प्लेसमेंट है तो पहले तो ओवरली ड्रामेटिक होंगे आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, हद से ज़्यादा ड्रामेटिक, ठीक है। एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, एडिक्शन किसके लिए, प्लेजर के लिए, प्लेजर के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं। रिस्क विद मनी, गैम्बलिंग करते हैं होंगे आप। फिफ्थ हाउस अगर वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है तो गैम्बलिंग में मनी के जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नीड फॉर कॉन्स्टेंट एडमायरेशन, ओके, एडमायरेशन की आपको कॉन्स्टेंटली नीड रहती है कि लोग आपको एडमायर करें, आपकी प्रेज़ करें, ठीक है। फिकल इन लव अफेयर्स, हद से ज़्यादा लव अफेयर्स के लफड़ों में फंसे हुए हैं आप, जिनके भी फिफ्थ हाउस में नेगेटिव वीनस बैठा हुआ है, हद से ज़्यादा लव अफेयर्स में आप जो हैं फंसे हुए हैं या एक टाइम पर फंसे हुए होंगे, ठीक है। आप जो हैं इमोशनल स्टेज एक्टर हैं आप, मतलब कि अपने इमोशंस को उसका इस्तेमाल कर कर किसी से अपनी चीज़ मनवाना, ये उसके इमोशंस को लेके एक्टिंग करना, इमोशनल स्टेज एक्टर ऐसा इंसान होता है जिसका फिफ्थ हाउस में वीनस जो है वो नेगेटिव बैठा होगा, ठीक है। रोमांटिक राइवलरीज से जेलसी फील करना, या आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे अभी फ़िलहाल, लेकिन वो दूसरे लोगों से अगर बात कर रहा है या कर रही है, उनके प्रति जेलस होना, ये फिफ्थ हाउस में वीनस जब नेगेटिव बैठता है तब देगा, ठीक है। इमेच्योरिटी इन सीरियस मैटर्स, सीरियस मैटर्स में आप इमेच्योर रहेंगे। ओके, फिफ्थ हाउस वीनस सीरियस मैटर में भी आपको इमेच्योर देगा। चाइल्ड लाइक बिहेवियर देखो पॉजिटिव में भी दे रहा है, लेकिन तब सीरियस मैटर में आप चाइल्ड लाइक नहीं हो, लेकिन अगर नेगेटिव बैठा है तो सीरियस मैटर में भी आप चाइल्ड लाइक हो जाते हो, ठीक है। अब वीनस की दृष्टियों की बात कर लें। वीनस फिफ्थ हाउस में बैठकर इलेवंथ हाउस में दृष्टि डालेगा। देखिए ये सोशल सर्कल्स और गेम्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इलेवंथ हाउस से हम लाभ और सोशल स्ट्रक्चर सर्कल देखते हैं ना, तो सोशल स्ट्रक्चर सर्कल और गेम्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इट ब्रिंग्स लव फॉर नेटवर्किंग एंड मतलब नेटवर्किंग, लोगों को जोड़ना, उन जो उस जॉब में जाना, उसके लिए काफ़ी आपका आपका मन करता होगा नेटवर्क बनाना, मतलब नेटवर्किंग में जाना, ठीक है। फ्रेंडशिप्स और जो भी आपकी होप्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं वो फुलफिल होंगी, ठीक है। वो क्योंकि 11th हाउस हमारी विशेस भी होती है ना, और विशेस आज के टाइम में जितनी भी विशेस हैं मॉडर्न टाइम में वो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों की होती है। या तो पैसा चाहिए, या तो घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या पराया मतलब पराया तो नहीं, मतलब दूसरे जेंडर का वाला व्यक्ति चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो वीनस से ही देखी जाती हैं। तो वीनस जब 11th हाउस को देखेगा, अच्छा बैठा हुआ, शुभ बैठा हुआ 11th हाउस में विशेस को हम देखते हैं, तो विशेस को फुलफिल करने की क्षमता जो है वो वीनस देगा थ्रू हिज एस्पेक्ट टू 11th हाउस। ओके, अच्छा, फिफ्थ हाउस में रेमेडीज़ क्या हैं? एक तो गौ सेवा करनी है आपको, गौ माता को गुड़ या जो भी चारा हो वो खिलाएँ, उनकी सेवा करें, माता की सेवा करें, ठीक है? चाल-चलन ठीक रखने हैं, फिफ्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है, पॉज़िटिव बैठा है चाहे नेगेटिव बैठा है, चाल-चलन अपने ठीक रखने हैं, ठीक है? ये हो गया वीनस इन फिफ्थ हाउस। अब हम बात करते हैं वीनस इन सिक्स्थ हाउस। देखिए वीनस इन सिक्स्थ हाउस है आपका, जो सीक्रेट टिप है आपके लिए, जो हर हाउस में मिल रही है, आपके लिए पहले ही बता देता हूँ। हर हाउस में मैं बीच में कहीं भी बता रहा हूँ, तो सिक्स्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है। आपका जो भाग्य उदय है वो आपकी मैरिज के बाद होगा, जैसे ही आपकी मैरिज होगी आपका जो भाग्य उदय है वो हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में बैठे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, ठीक है। देखिए सिक्स्थ हाउस में बैठा जब वीनस होगा, पॉजिटिवली बैठा होगा, तो आपको जो है
रूटीन फॉलो करने की आदत होगी। कोई भी रूटीन होगी उसको फॉलो करने में आपको ब्यूटी उनमें उसमें आपको अच्छा लगेगा कि आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, जॉय मिलेगा रूटीन फॉलो करके। ठीक है? आप अपने कोवर्कर्स के टुवर्ड्स काफ़ी काइंड रहेंगे। जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, जो भी आपके कोलीग्स हैं, उनके प्रति उनके साथ आपका रिलेशनशिप्स आप पूरा कोशिश करेंगे कि काइंड रहे। ठीक है? आपके पास टैलेंट है हीलिंग के लिए की और वेलनेस की। ठीक है? ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप अपने दम पर हील करना, वो आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट है। ठीक है? आर्टिस्टिक अप्रोच है आपकी टेक्निकल वर्क में भी। टेक्निकल वर्क भी होगा, उसमें भी कोई ना कोई आर्टिस्टिक अप्रोच आप यूज़ करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? आपके अंदर डिज़ायर फॉर वर्क प्लेस हार्मनी है। मतलब कि आप चाहते हैं कि जो आपका वर्क प्लेस है उसमें हमेशा सुख रहे, उसमें हमेशा कामनेस रहे, उसमें हमेशा समृद्धि होती हो, अच्छाई की मतलब अच्छा माहौल रहे आपके वर्क प्लेस के आसपास, हार्मनी रहे, उसकी आपके अंदर डिज़ायर है। ठीक है? आपके अंदर सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी स्किल है। जो सर्विस सेक्टर है ना हमारे भारत का, उससे रिलेटेड आपके अंदर स्किल जो है वो भरी हुई हैं, तो उसका आप यूज़ करेंगे। ठीक है? और उसके बाद हेल्पफुल है आप, सपोर्टिव नेचर है आपका। ठीक है? उस और आप जो हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ग्रेस के साथ सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता है। ठीक है? एफिशिएंट बट एस्थेटिक हैबिट्स हैं आपके अंदर। एफिशिएंट भी हैं और एस्थेटिक हैबिट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। एस्थेटिक और एफिशिएंट दोनों, कोई ऐसी हैबिट हो जो एफिशिएंट भी है, एस्थेटिक भी है, तो काफ़ी ज़्यादा वो पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाती है। ओके? पॉपुलैरिटी इन वर्क प्लेस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। ओके? और हेल्थ कॉन्शियस लाइफ़स्टाइल रहेगा आपका। हेल्थ के प्रति बढ़िया आप कॉन्शियस रहेंगे कि कौन-सी चीज़ें फ़ॉलो करने से हेल्थ पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन-सी चीज़ें फ़ॉलो करने पे हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो आपको पता होंगी और आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है? डेडिकेशन टू डेली टास्क्स, ऐसे लोग होते हैं ना सुबह उठते ही पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं, टास्क देते हैं खुद को और उनके प्रति डेडिकेटेड रहते हैं कि आज मेरे को ये टास्क करना है तो करके हटना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका पॉज़िटिव विनस बैठा होगा 6th हाउस में। ओके? डिप्लोमैटिक इन कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें अच्छे से डिप्लोमैटिक बिहेवियर रहेगा, कोई भी एक साइड नहीं लेंगे ऐसे लोग। ठीक है? अब बात करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट की। नेगेटिवली अगर इन्फ्लुएंस्ड है वीनस 6th हाउस में तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, एक तो कोई भी मुकदमा हो, लॉ रिलेटेड कोई भी, कोर्ट रिलेटेड कोई भी मुकदमा हो, उसमें आपको हानि होगी। वीनस अगर 6th हाउस में बैठा है तो कोर्ट से जितना दूर रह सकते हैं आप, उतना आपके लिए बेस्ट है। ओके? एक तो आपको हाइपोकोंड्रिया वाला डिसीज़ होगा। हाइपोकोंड्रिया एक ऐसी अ, इलनेस होती है, इसको बोलते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब आपको अभी बीमारी है नहीं कोई, लेकिन आप उसके बारे में सोच-सोच के कि आपको ये बीमारी है और असल में नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरे को ये कोई भी बीमारी है और उसकी एंजाइटी ले लेते हो। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है आपको, ठीक है? जिनके भी वीनस 6th हाउस में बैठा हुआ है। उसके बाद अ, आप अपने वर्क प्लेस में एक डोरमैट की तरह हो सकते हो, जिसे सिर्फ़ यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम। सही टाइम मतलब काम के टाइम पे आपको कोई यूज़ करेंगे आपके कोलीग्स और बाद में थ्रो कर देंगे, ठीक है? डोरमैट एट अ वर्क, ऐसा बना सकते हैं आपको, मतलब हो सकते हो आप, जिनके भी वीनस 6th हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है। उसके बाद अ, उसके बाद परफेक्शनिज़्म दैट कॉजेज़ स्ट्रेस, हद से ज़्यादा परफेक्ट रहने की कोशिश करना। उससे फिर क्या होगा, आपको स्ट्रेस मिलेगा कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ या जो भी मैंने सोच रखा है कि ये एक परफेक्ट नेचर है उससे कहीं बाहर ना चली जाऊँ या चला जाऊँ, ठीक है? उससे रिलेटेड आपको स्ट्रेस रहेगा, ठीक है? डिफ़िकल्टी विद मेसी एनवायरनमेंट, आस-पास का एनवायरनमेंट अगर मेसी होगा तो आपको काफ़ी अजीब-सा लगेगा, आपको क्लीनिंगनेस काफ़ी पसंद है। आस-पास जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्लीन रहना चाहिए, मेसी नहीं होना चाहिए, उसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। अगर वर्क प्लेस पे कोई मेसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है तो आपके रिलेशन उसके साथ खराब हो जाएँगे फिर, ठीक है? ओवर इंडल्जिंग इन वर्क प्लेस रोमांस, वर्क प्लेस में लव अफेयर्स करना, वर्क प्लेस पे कोई लव अफेयर रोमांस में हद से ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस, ओवरली पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है? वर्क प्लेस रोमांस में, वर्क प्लेस पे कोई आपका रिलेशनशिप चलने लग पड़ा अपोजिट जेंडर के साथ और पूरे वर्क प्लेस पे उसकी खबर फैल गई, हद से ज़्यादा, ये होता है हद से ज़्यादा होना, ठीक है? तो वो जो कि नेगेटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्रिटिकल ऑफ अदर्स, लैक ऑफ ग्रेस, मतलब दूसरों के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो, लेकिन अपने ही प्रति वो सेम मिस्टेक्स आप भी करते हो, तब आप इतने क्रिटिकल नहीं होते।
दूसरों को जज आप बहुत ईज़िली करते हो कि हाँ, ये ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है या ऐसा कर रही है तो गलत कर रही है। लेकिन जब आप खुद वही सेम चीज़ करते हो, वही सेम चीज़ गलतियाँ करते हो तो खुद के प्रति आप इतने क्रिटिकल नहीं होते। ग्रेस की लैक है आपके अंदर, लैक ऑफ ग्रेस है। ओके। उसके बाद स्किन या फिर किडनी से रिलेटेड आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी। 6th हाउस में अगर वीनस नेगेटिव बैठा हुआ है या फिर आपकी जो किडनी है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगी। किडनी सेंसिटिव होगी तब क्या होगा, वॉशरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, वॉशरूम को कंट्रोल करना या बार-बार वॉशरूम आना, बहुत बार वॉशरूम आना, ठीक है? ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। यूजिंग इलनेस टू गेन अटेंशन, अटेंशन पाने के लिए आप अपनी बीमारी का इस्तेमाल करना। जैसे बचपन में होता है ना, छोटी-सी चोट लगे तो बच्चा क्या करता है, बड़ी पट्टी बाँध दो। क्यों? बच्चे को तो अटेंशन चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं। बच्चों को अटेंशन नहीं मिलेंगी तो वो मतलब डिप्रेशन में चले जाएँगे। ऐसे ही इंसान जिनके 6th हाउस में नेगेटिव वीनस बैठा हुआ है तो वो उनको भी अटेंशन सीकर होते हैं वो, और अपनी इलनेस का, अपनी पेन का वो यूज़ करते हैं अटेंशन पाने के लिए। ओके। उसके बाद फाइनेंशियल लॉस थ्रू पेट्स, पेट्स अगर आप रखेंगे तो फाइनेंशियल लॉस होगा आपको। 6th हाउस वीनस बैठा हुआ है, पेट आपको नहीं रखना है कोई भी। उसके बाद सर्विट्यूड ओवर सेल्फ रिस्पेक्ट, आप हमेशा सर्व करने के लिए ही आगे रहते हैं कि मैं सर्व करूं। सेल्फ रिस्पेक्ट आप मार देते हैं कभी कभी अपनी, मतलब हद से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आप अपनी अच्छे से रिस्पेक्ट करके करते खुद की। लेकिन हाँ, सर्व सर्व करने वाला नेचर है आपका, क्योंकि ये सर्विस हाउस है ना 6th हाउस, इसमें वीनस बैठा हुआ है, करेज को कम कर देगा सर्विस से रिलेटेड सारी चीज़ों में, तो सर्विट्यूड वाला नेचर बना देगा आपका। ओके। ऑब्सेशन विद क्लीन ब्यूटी, मतलब वही ना, आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और ब्यूटी से आपको ऑब्सेस्ड कर देगा। दिल देखोगे नहीं आप, ब्यूटी को ही देखोगे। ओके। और 6th हाउस में बैठा वीनस आपको क्लमज़ी भी बनाता है काफ़ी ज़्यादा, इधर-उधर गिरते पड़ते रहना, किसी से टकरा जाना या मतलब गिर जाना ऐसे ही, पेन से टकरा जाना, क्लमज़ी मतलब वो बना देता है इंसान को 6th हाउस में बैठा वीनस। अब बात करते हैं वीनस की दृष्टि की। वीनस की दृष्टि 6th हाउस में बैठकर पड़ेगी 12th हाउस पर। देखिए, जब वीनस देखेगा 12th हाउस को तो ये एक आपको मतलब ये सजेस्ट करेगा कि आप एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो। ओके। आपकी जो इट इट कैन लीड टू एक्सपेंडिचर ऑन लग्जूरियस ट्रैवल्स, ठीक है? अगर वीनस यहाँ पर 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस को देख रहा है, लेकिन हाँ, स्पेंड तो कर सकते हो क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का होता है ना, स्पेंड जो भी हम स्पेंड करते हैं उसका हाउस कौन-सा होता है? 12th होता है। तो हाँ, स्पेंड करवाएगा, काफ़ी स्पेंड करवाएगा, लेकिन आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा। स्पिरिचुअलिटी का हाउस भी 12th ही होता है कहीं न कहीं तक। तो हाँ, स्पिरिचुअल भी बनाएगा और स्पेंड खर्चा भी आपका काफ़ी करवाएगा। कहाँ करवाएगा? मतलब लग्ज़री पे करवाएगा या ट्रैवल पे करवाएगा, ठीक है? या किसी आर्टिस्टिक किसी चीज़ में, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट में आपका खर्चा करवाएगा। ओके। अब हम चलेंगे वीनस फ्रॉम 6th हाउस टू वीनस टू 7th हाउस। ओके। तो वीनस इन 7th हाउस एक अब पॉज़िटिव चीज़ों की बात कर लें। आप एक आइडियल मैरिज पार्टनर आपको मिलने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसा आप चाहते हैं आपको मैरिज पार्टनर मिले, वैसा ही आपको मिलेगा। वीनस इन 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है आपको एक आइडियल मैरिज पार्टनर मिले। ओके। आपका जो पब्लिक रिलेशन में आपकी स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। पब्लिक को कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे रिलेशन बनाकर रखना है, वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पब्लिक रिलेशन वाला एस्पेक्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके। आपकी फेयरनेस को लेकर डीप कमिटमेंट है। मतलब आप चाहते हैं फेयर एंड फ्री जो भी चीज़ें होती हैं, उसको लेकर जो आपकी कमिटमेंट है, वो काफ़ी डीप है, फेयरनेस को लेकर, ठीक है? आपका जो स्पाउस होगा, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और रिफाइंड होगा। 7th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, आपका जो स्पाउस होगा काफ़ी अट्रैक्टिव एंड रिफाइंड होगा, ठीक है? बिज़नेस पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलेगी। आपका कोई भी बिज़नेस है, उसमें आप पार्टनरशिप करते हो किसी के साथ, उसमें सक्सेस मिल सकती है। पॉज़िटिव बैठा हुआ है वीनस, तो आप अपनी वाइफ़ के साथ ही आपका वाइफ़ का नाम ही यूज़ कर सकते हो बिज़नेस में, ओके? आप जो हैं वो एक्सीलेंट सोशल मीडिएटर हैं। कोई भी मीडिएशन करनी होती है सोशली तो उसमें आप एक्सीलेंट हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है आप में। न्याय को लेकर, जस्टिस को लेकर आपके अंदर जो सेंसेस हैं, आपके अंदर जो क्षमता है जस्टिस को देने की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? म्यूचुअल ग्रोथ थ्रू लव, जो भी आप लव मतलब आपका और आपके पार्टनर का या आपका और आपके स्पाउस का जो भी ग्रोथ है वो म्यूचुअली होगी, थ्रू लव होगी, ओके?
चार्मिंग पब्लिक इमेज है आपकी, पब्लिक इमेज काफ़ी चार्मिंग है, पब्लिकली लोग जो हैं वो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी काफ़ी इज्जत है सोसाइटी में चार्मिंग इज्जत है। ओके, आप जो है आपकी जो है कोऑपरेटिव स्पिरिट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिस्कशन चल रही है तो सिर्फ अपनी ही बात रख रहे हो, आप कोऑपरेट करते हो सबके साथ, सामने वाले की भी बात सुनते हो, ठीक है? कोऑपरेटिव स्पिरिट है आपकी, ठीक है? एस्थेटिक सोशल सर्कल है आपके पास, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर टाइप के लोग होंगे, ऑलराइट? पॉपुलैरिटी इन लॉ और काउंसलिंग, काउंसलिंग या लॉ वाली फील्ड में आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, जस्टिस में, फेयरनेस में, ठीक है? सोशल मीडिएशन में, ठीक है? इन सब चीज़ों में आपकी ज़्यादा आपकी जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी होगी। कोई भी पंगा पड़ा होगा किसी का या प्रॉब्लम होगी किसी 2 पार्टीज़ के बीच में तो काफ़ी हद तक वो दोनों अगर आपके जानने वाले हैं तो आपके पास ही आएँगे कि हमारा जो है मीडिएशन करवा दो, मीडिएटर बन जाओ। ओके। ग्रेस अंडर प्रेशर, मतलब अंडर प्रेशर आप जो हैं काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं कोई भी प्रेशर जब भी आप पर आता है। ओके। उसके बाद अगर नेगेटिव बात करें नेगेटिव रिजल्ट्स की, अगर वीनस यहाँ पे 7th हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा? एक तो सबसे पहले फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का आपको डर होगा हमेशा कि आप अकेले ना पड़ जाएं कहीं, आपको आप कहीं ना कहीं थोड़े एक्सट्रोवर्टेड नेचर के हैं, इंट्रोवर्टेड नहीं है। ओके। लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन पार्टनर, पार्टनर के साथ आइडेंटिटी मतलब पार्टनर के अंदर ही आइडेंटिटी खुद की आइडेंटिटी लॉस हो जाना, ठीक है? मतलब हमेशा पार्टनर का ही सोचते रहना, पार्टनर के चक्कर में खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाना। उसके बाद स्टेइंग इन बैड रिलेशनशिप्स फॉर मैनी ईयर्स, मतलब किसी ख़राब रिलेशनशिप में फंसे रहना, स्टे रहना वहाँ पे। अगर आपको पता चल जाए कि ये ख़राब रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी उससे आप बाहर ना आ पाएँ, तो 7th हाउस वीनस बैठा हुआ है आपके और काफ़ी नेगेटिव है, ठीक है? ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर, दूसरों के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके। इनडिसीजन इन कमिटमेंट, कमिटमेंट देने में आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाओगे क्योंकि कमिटमेंट को रखना, कमिटमेंट को फॉलो करते रहना कि हाँ कोई कमिटमेंट दी हुई है तो उसको हमने उसकी इज्जत करनी है कमिटमेंट की, वो आपसे नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद आपका नेचर ही ऐसा हो जाएगा, आप कमिटमेंट देने से ही डरोगे कि किसी को कमिटमेंट नहीं देनी क्योंकि फॉलो तो नहीं हो पा रही है। ओके। वैनिटी अबाउट पार्टनर स्टेटस, जो आपका पार्टनर का स्टेटस है उससे जेलसी करना एक टाइप की, कि आपका पार्टनर का स्टेटस आपसे ज़्यादा कैसे है, बड़ा कैसे हो गया आपसे स्टेटस आपके पार्टनर का, ठीक है? नेगोशिएशन कोई भी होगी उसमें आप मैनिपुलेशन का यूज़ करोगे, आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे नेगोशिएशन में, जो कि अच्छी बात नहीं होती क्योंकि कभी ना कभी पता चल जाता है कि आप मैनिपुलेट करते हो। ओके। उसके बाद आप ओपन कन्फ्रंटेशन को इतना पसंद नहीं करते, पीछे से या घुमा फिरा के बातें करना, ताने मीने मार के बातें करना वो आपको अच्छे से आता है, लेकिन ओपन कन्फ्रंटेशन करना, डायरेक्ट टॉक करना, किसी के साथ ओपनली कन्फ्रंट करना किसी को, वो आप डिसलाइक करते हो क्योंकि उसमें आपका जो पलड़ा है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आप में पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है, जैसा कि मैंने बताया घुमा फिरा कर सार्केस्टिकली अपनी फीलिंग्स रखना, ठीक है? और डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स ना रख पाना, ये आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपका जो है वीनस 7th हाउस पे नेगेटिव है, ठीक है? जेलसी ऑफ पार्टनर सक्सेस, आपका पार्टनर सक्सेसफुल हो जाए आपको जेलसी होगी उससे। ओके। अगर वीनस 7th हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है। उसके बाद अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स की, तो 7th हाउस में वीनस बैठकर एस्पेक्ट कहाँ डालेगा अपनी 7वीं दृष्टि से, किसको देखेगा? फर्स्ट हाउस को। ओके। तो फर्स्ट हाउस को जब वीनस देखेगा 7th हाउस से तो क्या क्या रिजल्ट आपको देगा? देखिए जब 7th हाउस में बैठा वीनस फर्स्ट हाउस को देखेगा तो ऐसे में आपको देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बना देगा। जब वीनस फर्स्ट हाउस को देखेगा 7th हाउस से तो आप जो हैं देखने में काफ़ी अट्रैक्टेड और सोफिस्टिकेटेड होंगे, ठीक है? लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, जिनके भी 7th हाउस में वीनस बैठा है वो फर्स्ट हाउस को जब देख रहा है तो लोग मतलब एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन देता है आपको। जब वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है तब भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन देता है, लेकिन जब दृष्टि डाल रहा है फर्स्ट हाउस में आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर वीनस दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट डाल रहा है, तो भी आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन देगा। ओके। तो ये था वीनस इन 7th हाउस। चलिए अब चलते हैं वीनस इन 8th हाउस पर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीनस का कहीं कब जब भी 8th हाउस से रिलेशन बन जाए, तो ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस इसमें जाता ही जाता है। वीनस चाहे 8th हाउस का लॉर्ड हो या वीनस 8th हाउस को देख रहा हो
या वीनस 8th हाउस में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ओकल्ट साइन जैसे पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में जाता ही जाता है। तो पहला तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी में या ओकल्ट साइंस में, पॉजिटिव में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्या देगा 8th हाउस में वीनस बैठकर, इंटेंस डीप इमोशनल बॉन्ड्स आपके बना कर रखेगा, ठीक है। उसके बाद स्किल इन मैनेजिंग शेयर्ड वेल्थ, जो शेयर्ड वेल्थ होती है ना, जैसे मान लो आपके पार्टनर के साथ शेयर्ड वेल्थ है या आपकी फैमिली मेम्बर के साथ किसी के साथ आपकी शेयर्ड वेल्थ है, शेयर्ड वेल्थ मतलब मिली जुली वेल्थ है, या ब्रदर के साथ सिस्टर के साथ आपकी शेयर्ड वेल्थ है, उसको मैनेज करने की जो स्किल है वो आप में काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। मैग्नेटिक मिस्टीरियस हो रहा होगा आपका, मतलब जो भी आपका हो रहा है वो थोड़ा मिस्टीरियस भी होगा, क्योंकि 8th हाउस थोड़ा डार्क है, सीक्रेट है, मिस्टीरियस, तो मैग्नेटिक और मिस्टीरियस हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इन डीप साइकोलॉजी या फिर ओकल्ट या फिर एस्ट्रोलॉजी, इन सब में खूब इंटरेस्ट देगा आपको, ठीक है। उसके बाद गेनिंग वेल्थ थ्रू मैरिज, हो सकता है मैरिज के बाद आपकी काफ़ी वेल्थ में इजाफा हो, काफ़ी वेल्थ आपकी बढ़े, ओके। एबिलिटी टू हील थ्रू लव, प्यार से मतलब आप हील करोगे, कुछ भी गलत हुआ उसके बाद अगर लव है आपके पास, प्यार है आपका आपके जीवन का, तो उससे आप काफ़ी हील होते हो, ओके। करेज इन फेसिंग टैबूज, मतलब जो भी सोशल टैबूज होते हैं ना, जो भी एक जैसे टैबूज क्या होते हैं, जैसे बिल्ली के रोड काटने से एक्सीडेंट हो जाना, ये एक टैबू है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा इंसान जो होता है वो इन टैबूज को करेजली फेस करता है, सोसाइटी के साथ लड़ भी जाता है कि ये बेकार की चीज़ें हैं, कि बेड के ऊपर नेल्स नहीं काटने चाहिए, या जो भी टैबूज हैं, कुछ हद तक कोई टैबूज ठीक भी होते हैं, कोई ख़राब भी होते हैं, लेकिन ऐसा इंसान जो है टैबूज को फेस करना, सोसाइटी से टैबूज से रिलेटेड लड़ जाना, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर्स, देखो एस्ट्रोलॉजर है तो इंट्यूटिव पावर्स तो होनी ही चाहिए आदमी में, तो 8th हाउस में वीनस जो बैठा है तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर देता है, ठीक है। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देता है 8th हाउस में वीनस बैठकर, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिस्टिक विजन, मतलब आर्टिस्टिक विजन, एक ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिस्टिक विजन देता है 8th हाउस में वीनस बैठ के। डीप स्पिरिचुअलिटी इंटीमेसी, आप जो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होगा, काफ़ी ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी को आप यूज़ करते होंगे, फॉलो करते होंगे, ओके। उसके बाद रिसोर्सफुल इन इमरजेंसीज, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं, रिसोर्सफुल रहते हैं, जिनके भी 8th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मैं बताऊंगा जब एस्पेक्ट डालेगा ना वीनस सेकंड हाउस पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आप क्राइसिस में, इमरजेंसीज में भी आप रिसोर्सफुल रहेंगे, ओके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर होगी आपकी, आप ह्यूमन नेचर को समझोगे कि ह्यूमन नेचर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इमोशंस कैसे वर्क करते हैं ह्यूमंस के अंदर। हो सकता है आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हों, ओके। फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम इनहेरिटेंस, मतलब जो भी बाप दादाओं की ज़मीन होती है उनसे इनहेरिट होके आपके पास आई, उससे फाइनेंशियल गेन काफ़ी हुआ, इसके चांसेस हैं। ठीक है। एक पावर ऑफ रीबर्थ भी है आपके पास, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपकी मृत्यु होने वाली है लेकिन वीनस बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो एक आपको ज़िंदगी दान में देगा, रीबर्थ देगा आपको। ऐसा आप कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे कि मरते मरते बच गए, ठीक है। तो वीनस आपको एक रीबर्थ जरूर देगा लाइफ में। उसके बाद नेगेटिव चीज़ों की बात करें कि वीनस अगर नेगेटिव बैठा हुआ है 8th हाउस में, शत्रु राशियों में बैठा है या डेबिलिटेटेड होकर बैठा है, डेबिलिटेड होकर बैठा है, तो क्या रिजल्ट देगा। एक तो एक्सट्रीम जेलसी और पोजेसिवनेस देगा, आपको जेलसी बहुत ज़्यादा होती होगी, या फिर पोजेसिवनेस आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते होंगे अपने नेचर में, ओके। सीक्रेटिव बिहेवियर इन लव, लव के अंदर सीक्रेटिव बिहेवियर होगा आपका। ऑब्सेसिव रोमांटिक फिक्सेशन, मतलब कंट्रोलिंग नेचर, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, ठीक है। मैनिपुलेटिव यूज ऑफ इंटीमेसी, इसका आप काफ़ी गलत इस्तेमाल उठाओगे, ओके। पावर स्ट्रगल ओवर मनी, मतलब पावर स्ट्रगल्स ओवर मनी जो है वो अक्सर कहाँ से आती है, फियर से आती है, इनसिक्योरिटी से आती है, या डिज़ायर टू कंट्रोल, इन सब चीज़ों से आती है, ठीक है। तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। फियर ऑफ बेट्रेयल आपको रहेगा, आपको हमेशा डर रहेगा कि मेरे को धोखा ना मिल जाए अपने लव्ड वन से, आप लव रिलेशनशिप से, ठीक है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो।
ओके। अट्रैक्शन टू डार्क और टॉक्सिक लव के प्रति आप अट्रैक्ट हो जाओगे। जैसे होता है ना, डार्क और टॉक्सिक लव की झगड़ा हो रहा है, 24 घंटे लड़ मर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके प्रति आप अट्रैक्ट होने शुरू हो जाओगे। उससे आपको जॉय मिलेगा कि हाँ चलो यही बढ़िया है, मैं तो इसी टाइप का हूँ, टॉक्सिक टाइप का। ठीक है। इमोशनल डिपेंडेंसी, अपने पार्टनर के ऊपर या जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट हो आप, ऐसा बना देगा वीनस 8th हाउस में बैठकर आपको। ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी पेन है, उससे मूव ऑन करना, उसको लेट गो करना। कोई भी पेन है, चाहे इमोशनल है, मेंटल है या फिजिकल है, उससे उभरना, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर आपका 8th हाउस में वीनस नेगेटिव बैठा है, तो डिफ़िकल्टी लेटिंग गो ऑफ पेन, ये आपको देगा। उसके बाद हिडन फाइनेंशियल डेब्ट्स, आपका हिडन फाइनेंशियल कर्जा होगा आपके अपनी फैमिली से, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट्स का भी होता है ना, फैमिली से या दोस्तों से या बीवी बच्चों से, घर वालों से, पेरेंट्स से आप जो कर्जा लेते हो उसको छुपा कर रखोगे, और सारा प्रेशर उसका किसके सिर पर होगा? आपके सिर पर होगा, क्योंकि वो आपको ही पता है, फैमिली को तो पता नहीं है। तो सीक्रेट डेट्स, फाइनेंशियल डेट्स आप ले सकते हो, इसको लेने से बचना। ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज होंगे आपके पास, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज करोगे अपने पार्टनर को लेके, अपने लव्ड वंस को लेकर। ओके। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स भी दे सकता है वीनस यहाँ पे बैठ के, अगर नेगेटिव बैठा हुआ है। ठीक है। और इंटेंस मूड स्विंग्स देगा, चाहे आप लड़के हो लड़की हो। मूड स्विंग्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरे होंगे, 1-2 सेकंड में गुस्सा आ गया और 2 सेकंड में शांत हो गए, और अगले 2 सेकंड में खुश भी हो गए, ऐसे इंटेंस मूड स्विंग्स। ठीक है। उसके बाद दृष्टि की बात करें तो 8th हाउस में बैठकर सेकंड हाउस को देख रहा है वीनस, तो सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है हमारे। ठीक है। तो सेकंड हाउस में बैठकर एक तो फाइनेंस मैनेजमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, फाइनेंस का सारी नॉलेज आपको अच्छी बढ़िया होगी। ओके। ये पॉजिटिव है। ठीक है। सेकंड हाउस में जब वीनस देखेगा सेकंड हाउस को 8th हाउस से बैठकर, तो जो आपकी जो स्पीच होगी, जो आपकी वाणी होगी, वो काफ़ी मधुर बनाएगा, क्योंकि वीनस एक सौम्य प्लैनेट है ना, पोलाइट होती है आपकी जो स्पीच होती है। ठीक है। फैमिली वेल्थ और ज्वेलरी कलेक्ट करने का शौक होगा आपको। ठीक है। फैमिली और वीनस से हम ज्वेलरी वगैरह देखते हैं ना, तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे जब वीनस आपका 8th हाउस में बैठेगा। ओके। चलो, तो चलते हैं वीनस से 9th हाउस पर। देखो, चलो पॉजिटिव्स की बात करते हैं। पहले तो 9th हाउस में जब वीनस बैठेगा क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला तो लव फॉर फॉरेन कल्चर्स या फॉरेन ट्रैवल्स, उनके प्रति आपका जो प्रेम है काफ़ी होगा, फॉरेन कल्चर्स को आप फॉलो करोगे। ठीक है। फिलोसफिकल और वाइज आउटलुक होगा आपका। ठीक है। एप्रिसिएशन फॉर रिलीजियस आर्ट, कोई भी रिलीजियस आर्ट होगी उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे आप, क्योंकि 9th हाउस धर्म का होता है ना, रिलीजन का होता है, और वीनस आर्ट है, क्रिएटिविटी है। तो धर्म से रिलेटिव कोई भी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होंगी, आर्ट वाली चीज़ें होंगी, उनको आप काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। ठीक है। 9th जो हाउस होता है वो हायर एजुकेशन का भी होता है, तो 9th हाउस में जब वीनस बैठेगा तो हायर एजुकेशन में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है। 9th हाउस जो होगा ट्रैवलिंग का भी होता है कहीं ना कहीं, तो ट्रैवलिंग में हो सकता है आपका जो लव है आपको ट्रैवलिंग में मिले, यू विल फाइंड योर लव वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है। 9th हाउस में जब वीनस बैठेगा तो ओपन माइंडेडनेस देगा। ठीक है। आप एक ग्रेशियल स्पिरिचुअल मेंटर हैं। 9th हाउस में स्पिरिचुअलिटी से भी और धर्म से भी देखा जाता है 9th हाउस को, लक फैक्टर 9th हाउस से ही देखा जाता है। तो 9th हाउस में जब वीनस बैठेगा तो आप एक ग्रेशियस स्पिरिचुअल मेंटर हैं, बढ़िया स्पिरिचुअल मेंटर हैं। ठीक है। आपकी इज्जत है समाज में एज अ स्पिरिचुअल मेंटर। ओके। उसके बाद आपका एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू होगा, मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया एक पॉजिटिव साइड वाला होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। आप दुनिया का जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, वो आपका पॉजिटिव होगा। आप नेगेटिव चीज़ें नहीं देखते होंगे, पहले पहले आप दुनिया को एज अ पॉजिटिव चीज़ ही देखते हैं। ओके। आर्टिस्टिक विजन है आपका दुनिया को लेकर। ठीक है। आपके पास एबिलिटी है टू टीच विद ब्यूटी, ब्यूटी के साथ अच्छी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप आसान तरीके से पढ़ाना, समझा देना, किसी को टीच कर देना, ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर। ओके। एथिकल एंड फेयर माइंडेड हैं आप, मतलब एथिकल मतलब जो भी वर्क प्लेस में वर्क के लिए, करियर के लिए, कर्म के लिए जो सही चीज़ है, एथिकल है, और जो फेयर है वो आप फॉलो करते हैं। एथिकल और फेयर माइंडेड हैं आप। ओके। अट्रैक्शन टू द एग्जॉटिक, मतलब एग्जॉटिक चीज़ें जो रेयर होती हैं, फॉरेन कल्चर वाली होती हैं, ऐसी चीज़ों आप
आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ओके, लव फॉर ट्रुथ एंड विजडम है आपके पास, ठीक है। मीनिंगफुल लॉन्ग डिस्टेंस लव भी हो सकता है, जैसे होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 9th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, तो इसमें वीनस लव वाला प्लेनेट बैठ गया, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दे आपको। ओके, उसके बाद एडवेंचरस स्पिरिट होगी आपकी, कहीं भी आपकी जो स्पिरिट है काफ़ी एडवेंचरस रहेगी, कहीं भी जाने के लिए आप तत्पर तैयार रहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स की। अगर वीनस यहाँ पर 9th हाउस पर में नेगेटिव बैठा हुआ है तो क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो स्पिरिचुअल एरोगेंस, स्पिरिचुअलिटी तो आप फॉलो करते हैं लेकिन आप एरोगेंट हो जाते हैं, आप सबको बताते हैं कि ये देखो मैं तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हूँ, मेरे से पंगा मत लेना, ये मत करना, वो मत करना, एरोगेंस दे देगा आपको, ठीक है। लेजीनेस इन एकेडमिक परस्यूट्स, मतलब एकेडमिक मतलब स्टूडेंट हो, अगर आप हायर एजुकेशन में हो तो लेजीनेस देगा आपको। ओके, उसके बाद रेस्टलेसनेस, मतलब कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, रेस्टलेसनेस देगा आपको वीनस अगर 9th हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है। उसके बाद अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म, मतलब ये एक ऐसी विचारधारा होती है जो दुनिया को वैसे नहीं देखती जैसी दुनिया है, मतलब उनका वर्ल्ड व्यू एज अ सेम जैसी दुनिया है वैसा नहीं होता, मतलब ये लोग दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा दुनिया को होना चाहिए, एक अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म है, ऐसा बना देगा आपको अगर वीनस आपका 9th हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है। उसके बाद आप जो अ, एक होता है ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड वाला सिस्टम, एक मतलब दूसरे की थाली में सब्जी ज़्यादा ही लगती है, वैसा बना देता है इंसान को हमेशा लगता है कि सामने वाला मेरे से ज़्यादा खुश है, या सामने वाला मेरे से ज़्यादा हैप्पी है, उसके पास ज़्यादा धन है, दौलत है सामने वाले के पास मेरे से, अब खुद से कंपेयर करता है वो, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, वो वाला सिंड्रोम देता है ऐसे इंसान को, ठीक है। उसके बाद सुपरफिशियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगता है ऐसा इंसान, ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो रियल लाइफ में इतना मतलब रियलिटी में इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन हाँ सुपरफिशियल बना देता है ऐसा इंसान उसको, ठीक है। रिलीजियस हिपोक्रेसी, मतलब कि दूसरों को जब ज्ञान देना होता है तब तो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर ज्ञान देंगे लेकिन खुद फॉलो नहीं करेंगे उसको, ठीक है। रिलीजन में हिपोक्रेट बना देगा ऐसा वीनस जाए 9th हाउस में बैठकर। ओके, एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल, ट्रैवल के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करोगे, ठीक है। डिसरिगार्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन प्रैक्टिकल जो आप फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी आपकी, उनको डिसरिगार्ड करना शुरू कर दोगे, उनको फॉलो नहीं करना, या उनको मानना नहीं, चलो मानना ना मानना पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, लेकिन खंडन करना, उनके बारे में बुरा बोलना ट्रेडिशन के बारे में, वो फिर आपका देखो लक भी आपका जो है उसको भी ले डूबेगा। ओके, उसके बाद फीलिंग एंटाइटल टू लक, मतलब आपके अंदर ऐसी फीलिंग होगी कि लक जो है वो तो मेरे ऊपर बरसता ही रहेगा और बरसता ही रहता है, मतलब उसका भी अहंकार हो जाएगा ना आपको कि लक तो मेरा लक फैक्टर तो बहुत मजबूत है। ओके, प्रीचिंग बट नॉट प्रैक्टिसिंग, प्रीच तो करोगे आप रिलीजन को काफ़ी कि ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा होना चाहिए, धर्म में ये होगा वो होगा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन प्रीच ही करोगे बस, बताओगे ही लोगों को, प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे वो चीज़। ओके, कल्चरल इंसेंसिटिविटी ये देगा। ओके, लैक ऑफ ग्राउंडिंग, फैनेटिकल अबाउट ब्यूटी, अपनी सेल्फ केयर करते रहोगे हमेशा। ओके, लैक ऑफ ग्राउंडिंग मतलब आप जो है डिस्कनेक्टेड फील करते रहोगे दिमाग के अंदर, रेदर देन प्रेजेंट को एंजॉय करना, मतलब प्रेजेंट में रहकर डिस्कनेक्टेड ही फील करते रहोगे आप हर जगह से कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, मैं यहाँ अभी जहाँ पर हूँ यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, मैं वहाँ से डिस्कनेक्टेड ही फील करते रहोगे। ओके, ये था नेगेटिव रिजल्ट ऑफ वीनस इन 9th हाउस। वीनस की दृष्टि देखने 9th हाउस में बैठकर किसको देखेगा, 3rd हाउस को देखेगा, तो 3rd हाउस को जब वीनस देखेगा तो सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद राइटिंग, आर्ट्स या मीडिया, इनमें आपका जो इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है और इनमें सक्सेस भी आपको मिल सकती है अगर वीनस जो है 3rd हाउस से और 9th हाउस से 3rd हाउस को देख रहा है। बस ध्यान क्या रखना है कि वीनस को नेगेटिव ना होने दें, दूसरे के धर्म को या अपने ही धर्म को डिसरिगार्ड ना करें, उसकी बदनामी ना करें किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, इससे आपका वीनस भी स्ट्रांग होगा, और वीनस जब पॉजिटिवली होकर आपका एस्पेक्ट डालेगा 3rd हाउस पे तो आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स और राइटिंग या आर्ट या मीडिया इन सब में जो है आपको सक्सेस भी देगा।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू वीनस इन 10th हाउस। 10th हाउस में जब वीनस है, पॉजिटिव है, उसकी बात करेंगे हम पहले। जब पॉजिटिव है तो आपको एक रिस्पेक्टेड, ट्रस्टेड, प्रोफेशनल रेपुटेशन देगा। ओके, आपका जो करियर है वो आर्ट्स या ब्यूटी या लॉ, इन तीनों में से किसी एक में देगा। ओके, आप जो है अथॉरिटी फिगर्स से आपको काफ़ी फेवर्स मिलेंगे। जो आपकी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ होती हैं, वैसी फिगर्स अथॉरिटी में जो भी बड़े बड़े इंसान होते हैं वो आपको काफ़ी फेवर करेंगे, आपके करियर में भी और आपकी लाइफ में भी। ओके, आपको एक डिप्लोमेटिक लीडरशिप क्वालिटी देगा, डिप्लोमेटिक लीडरशिप स्टाइल देगा आपको। वीनस पॉजिटिव बैठेगा जब 10th हाउस में। ओके, आपको पब्लिक कैरिज्मा देगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग पब्लिक कैरिज्मा देगा आपको। आपकी जो सोशल क्लाइंबिंग है वो ग्रेस के साथ होगी, एक बढ़िया पेस के साथ और एक लक फैक्टर के साथ, एक गॉड गिफ्टेड ग्रेस के साथ आपकी जो है वो एक सोशल क्लाइंबिंग होगी। ओके, अचीवमेंट ऑफ हाई स्टेटस, एक बढ़िया स्टेटस तक आप पहुंचेंगे, ठीक है, लेकिन स्लो एंड स्टडीली पहुंचेंगे, और ये स्लो एंड स्टडी बढ़िया भी होता है। राहु की तरह नहीं कि आज एकदम चांद पे पहुंचा दिया और अगले दिन ही पाताल लोक में फेंक भी दिया। ठीक है, उसके बाद आर्टिस्टिक लीगेसी होगी आपकी। उसके बाद एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पब्लिक टेस्ट, जो भी पब्लिक में बात चल रही है, पब्लिक जो टेस्ट चल रहा है उसको इन्फ्लुएंस करना, वैसी एबिलिटी होगी आपकी। ओके, उसके बाद प्रोफेशनल हारमनी, मतलब प्रोफेशनली आप जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी काम रखना, काफ़ी पीसफुल रखना, इन सब में आपका काफ़ी इंटरेस्ट होगा। और प्रोफेशनली आप जो है पीसफुल नेचर बनाए रखना अपने वर्क प्लेस में, इस सब चीज़ें करने की कोशिश करोगे पूरी। ओके, एथिकल करियर कंडक्ट होगा आपका, जो भी आप करियर फॉलो करोगे वो बिल्कुल एथिकल होगा, बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग होगा और बढ़िया, मतलब इलीगल काम में बिल्कुल भी नहीं जाओगे आप, एथिकल काम में जाओगे, एथिकल करियर कंडक्ट रखे होगा आपका। ठीक है, एलिगेंट पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत एलिगेंट होगी, बहुत बढ़िया होगी, बहुत फ्लुएंट होगी। ओके, सक्सेस इन लग्जरी ब्रांडिंग, लग्जरी ब्रांडिंग में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। वेल लाइक्ड बाय पब्लिक, पब्लिक आपको काफ़ी पसंद करेगी, क्योंकि देखो फोर्थ हाउस को भी देखेगा ना विनस एस्पेक्ट डाल के, तो पब्लिक वाला हाउस भी फोर्थ हाउस वाला होता है। उसमें जब विनस देखेगा तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, और बैलेंसिंग वर्क एंड प्लेजर, प्लेजर और वर्क को आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। ओके, तो चलिए अब नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर विनस 10th हाउस में आपका नेगेटिवली प्लेस्ड है, नेगेटिवली बैठा हुआ है, तो आप जो है सिर्फ स्टेटस और इमेज, आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको उसके लिए ही आप वर्क करोगे। मतलब आप जो भी कर्म करोगे अपना, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज के लिए ही काम करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर वीनस आपका नेगेटिवली बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो आप एक आपको एक सुपरफिशियल बनाएगा करियर में। ठीक है, करियर से रिलेटेड आप काफ़ी सुपरफिशियल हो जाएंगे। ठीक है, लेज़ीनेस होगा, सक्सेस को क्लाइम करने में आपको काफ़ी लेज़ीनेस महसूस होगा। आप चाहते हो कि एकदम से ही बढ़िया सक्सेस मिल जाए, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। ठीक है, यूजिंग चार्म इंस्टेड ऑफ स्किल, स्किल का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन जो आपकी चार्म है उसका यूज़ कर रहे हो आप सक्सेस को पाने के लिए करियर में। ठीक है, ऑब्सेशन विद पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या सोच रही है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, जो को-वर्कर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके प्रति आपका ऑब्सेशन हो जाएगा। खुद पे फ़ोकस नहीं करोगे आप कि लोग जो सोचते हैं सोचने दो, मैं तो खुद पे फ़ोकस करूँ, वैसा नहीं होगा। पब्लिक आपके प्रति क्या सोच रही है, आपका स्टेटस कैसा है, आपकी इमेज तो नहीं खराब हो रही कहीं, उसी में आप सोच टाइम वेस्ट करते रहोगे। ठीक है, स्कैंडल थ्रू ऑफिस रोमांस, ये दे सकता है आपको अगर वीनस यहाँ पर 10th हाउस में नेगेटिव बैठा हुआ है। स्कैंडल थ्रू ऑफिस रोमांस, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, ओवर स्पेंडिंग ऑन वर्क वार्डरोब, वर्क वार्डरोब होता है ना, उसके ऊपर हद से ज़्यादा स्पेंड कर देना, ये हो सकता है आपके साथ। इनसिक्योरिटी अबाउट करियर रैंक, करियर में आज जो आपका रैंक है उसको लेके इनसिक्योर हो जाना। ठीक है, पीपल प्लीजिंग इन बिजनेस, बिजनेस में आप पीपल प्लीजर बन जाओगे। सेक्रीफाइसिंग वैल्यूज़ फॉर फेम, फेम के लिए जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, फियर ऑफ प्रोफेशनल फेलियर, प्रोफेशनली आप फेलियर बनकर रह जाएं, ऐसा फियर रहेगा आप में, डर रहेगा, टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, लैक ऑफ ग्रिट इन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क में आपका जो लैक ऑफ ग्रिट है, पैशन है, उसकी कमी रहेगी हार्ड वर्क में। ओके, आइडेंटिटी टाइड प्योरली टू जॉब, जॉब के ऊपर ही आपकी आइडेंटिटी बनी रहेगी। लोग जो है आपकी सिर्फ नौकरी से ही जानेंगे आपको, एज अ पर्सन आप कैसे हैं, फैमिली लाइफ आपकी कैसी है, ऐसे में लोग नहीं जानेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्टी विद अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपकी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, आपके कोवर्कर्स से आपकी जेलसी होगी कि कोवर्कर्स आपके ऊपर, आप उनको प्रमोशन ना मिल जाए, आपको प्रमोशन मिले पहले। ये सारी चीज़ें वीनस इन 10th हाउस देगा आपको।
ओके, वीनस जब फोर्थ हाउस को देखेगा तो घर का एनवायरनमेंट एक तो लग्जूरियस और सुंदर बनाएगा। 10th हाउस से जब फोर्थ हाउस को देखेगा, घर का एनवायरनमेंट लग्जूरियस सुंदर बनाएगा। करियर के सक्सेस से घर में खुशहाली आती रहेगी और पब्लिक डीलिंग भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी जब वीनस जो है 10th हाउस से फोर्थ हाउस को देखेगा। ओके, तो ये था वीनस इन 10th हाउस। अब हम चलेंगे वीनस इन 11th हाउस। ओके, तो 11th हाउस होता है हमारी इच्छाओं का, 11th हाउस होता है हमारा सोशल सर्कल, सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो पॉजिटिव्स की जब हम बात करेंगे वीनस इन 11th हाउस, तो पहला तो आप लार्ज सोशल ग्रुप्स में आप काफ़ी बिलव्ड होंगे, आप काफ़ी पसंदीदा व्यक्ति होंगे इन लार्ज सोशल ग्रुप्स। ओके, आपके जो फ्रेंड्स होंगे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, आर्टिस्टिक होंगे आपके फ्रेंड्स भी और आप भी, ठीक है। आप जो हैं काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन हैं और आइडियलिस्टिक हैं। ओके, आपका जो सोशल नेटवर्किंग है उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। अगर वीनस आपका 11th हाउस में है, सोशल नेटवर्किंग में आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स देगी, आपकी इच्छाएँ पूरी करेगी। जो एक होता है ना कि आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके एक पार्टनरशिप में या ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा आप राइज़ करोगे। ओके, रीचिंग गोल थ्रू हार्मनी, हार्मनी के थ्रू आप अपने गोल्स रीच करोगे। ओके, पॉपुलर इन क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या क्लब्स में, पार्टीज़ में आप काफ़ी पॉपुलर होंगे। सोशल ग्रुप्स का हाउस है ना ये, और वीनस जो है पॉपुलैरिटी देगा सोशल ग्रुप्स में। ओके, लॉयल और चार्मिंग फ्रेंड होंगे आपके, ठीक है। फाइंडिंग लव थ्रू सोशल सर्कल्स, उन्हीं सोशल सर्कल्स में आपको आपका लव भी मिलेगा। ओके, प्रमोटिंग ग्रुप पीस, ठीक है। जनरस विद कम्युनिटी टाइम, कम्युनिटी का जो टाइम होता है, जो भी अपने कम्युनिटी में हैं आप, उनको उस टाइम में आप काफ़ी जनरस हैं, ठीक है। इनोवेटिव एस्थेटिक सेंस है आपके अंदर, ठीक है। हाई सोशल इंटेलिजेंस है और आप जो है दूसरों के ड्रीम्स को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, जो भी आपके सोशल सर्कल में हैं। ओके, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हैं आप, ठीक है। अब अगर नेगेटिव प्लेसमेंट की बात करें, अगर वीनस की जो प्लेसमेंट है 11th हाउस में अगर नेगेटिव हो जाती है तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? तो एक तो टू मैनी सुपरफिशियल फ्रेंड्स आपको आपके सर्कल में होंगे, ठीक है। आप जो हैं ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं अपने पीयर्स से, जो भी आपके ऊपर हैं या आपके साथ हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ उनसे आप बहुत ज़्यादा ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। गॉसिपिंग विद ग्रुप्स, ग्रुप्स में आप काफ़ी गॉसिप करते अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। फिकल सोशल कमिटमेंट्स, सोशली आप जो भी कमिटमेंट करोगे उनमें फंस के रह जाओगे, वो पूरी नहीं कर पाओगे। ओके, आप अपने फ्रेंड्स का स्टेटस में यूज़ करोगे। जैसे कोई लोग होते हैं ना कि बताते हैं मेरा दोस्त तो इस लेवल पर है, मेरा दोस्त तो ये बन गया, मेरा दोस्त तो वो बन गया। आप खुद तो नहीं बने ना दोस्तों, मतलब दोस्तों को आप यूज़ कर रहे हैं अपना स्टेटस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ होती है। ओके, पर्सनली आपकी कोई मेंटालिटी नहीं है, ग्रुप थिंक मेंटालिटी है, ग्रुप में ही आप चार्म करोगे, ग्रुप में ही आप राइज करते हो। पर्सनली इंडिविजुअली आपका कुछ है ही नहीं अस्तित्व। ओके, डिफिकल्टी इन वन ऑन वन इंटीमेसी, वन ऑन वन कन्वर्सेशन, ठीक है, उसमें आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि ग्रुप में ही राइज करते हो आप। ओके, अनरियलिस्टिक सोशल ग्रुप्स बन जाएंगे आपके आसपास। ओके, स्पेंडिंग टू मच ऑन नाइट लाइफ, रात के टाइम पे बाहर निकलना, क्लबिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, उसमें आप जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड करोगे। सीकिंग फेम ओवर फ्रेंडशिप, फेम चाहते हो आप फ्रेंडशिप्स के अलावा, ठीक है। सोशल जेलसी, सोशली जेलसी, जो भी आपका सोशल सर्कल है उसमें आप जेलस होंगे, कोई भी अगर आपके ऊपर जा रहा होगा तो। ओके, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप्स, ग्रुप में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अवॉइड करोगे, उससे दूर भागोगे, ठीक है। फीलिंग लोनली इन अ क्राउड, अगर पॉजिटिव होता वीनस तो क्राउड में आप राइज करते, लेकिन नेगेटिव बैठा हुआ है तो आप लोनली फील कर रहे हो, ठीक है। एक्सेसिव सोशल मीडिया यूसेज, सोशल मीडिया की आप हद से ज़्यादा यूसेज करते हो, मिलता आपको उसका कुछ नहीं है। ओके, ये थी सारी नेगेटिव चीज़ें जब वीनस है 11th हाउस में बैठा होगा। इसका एस्पेक्ट पड़ेगा 7th एस्पेक्ट वीनस का 5th हाउस में। जब 5th हाउस में वीनस का एस्पेक्ट पड़ेगा तो क्रिएटिव टैलेंट और रोमांस के लिए बेस्ट है ये। ओके, चिल्ड्रन के साथ रिलेशन सॉफ्ट और फ्रेंडली आपके रहेंगे, और जो आपकी क्रिएटिविटी है और रोमांस वाला एस्पेक्ट है उसके लिए बेस्ट रहेगा। और विनस देख रहा है 5th हाउस को, तो देर आर हाई चांसेस आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बेबी गर्ल हो। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीनस इन 12th हाउस। देखो वीनस इन 12th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, क्योंकि
12वीं राशि मीन राशि में ही वीनस जो होता है उच्च का होता है ना, तो 12वें घर में भी कालपुरुष की कुंडली में 12वीं राशि 12वें घर में पड़ेगी। तो वीनस इन 12th हाउस इज़ अगर हाउसेस की बात करें तो सबसे बेस्ट हाउस वीनस का कहाँ है? 12th हाउस में। ओके, तो अब हम पॉजिटिव उसकी बात करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स की। पॉजिटिव रिजल्ट में पहले तो कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक बनाता है वीनस इन 12th हाउस इंसान को, ठीक है? आपको डीप स्पिरिचुअल बनाएगा, ठीक है? आपका कनेक्शन टू लव है उसको काफ़ी ज़्यादा डीप बना कर रखेगा, ओके? आप काफ़ी रिच होंगे, ठीक है? क्रिएटिव इनर वर्ल्ड, आपका जो इनर वर्ल्ड है वो काफ़ी क्रिएटिव होगा। अंदर ही अंदर क्रिएटिविटी आप में कूट-कूट कर भरी हुई है, ठीक है? एबिलिटी टू फाइंड ब्यूटी इन सॉलिट्यूड, इवन इन सॉलिट्यूड में भी आप ब्यूटी को फाइंड करना, ब्यूटी को ढूँढना, ऐसी क्षमता है आपके अंदर, ठीक है? सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, दूसरों को सर्विस देना मतलब दूसरों के प्रति कुछ भी करना और मतलब बिना किसी इच्छा के, जो कि अच्छी बात है, उसका आपको लाभ भी मिलता है काफ़ी, लेकिन सेल्फलेस सर्विस देना दूसरों के लिए, वो आपके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? हीलिंग थ्रू मेडिटेशन या आर्ट, किसी भी आर्ट को करते टाइम या मेडिटेट करते टाइम आपको इनर पीस मिलती है, इनर हीलिंग मिलती है आपको, ठीक है? मिस्टिकल एंड पोएटिक इमेजिनेशन, इमेजिनेशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पोएटिक है, शेर व शायरियाँ इन सब में आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा और इमेजिनेशन में भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? अनकंडीशनल लव, ऐसा आप देंगे भी और आपको प्राप्त भी होगा, ठीक है? उसके बाद आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन फ्रॉम ड्रीम्स, ड्रीम्स आएँगे आपको और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी लाइफ़ के ऊपर, ठीक है? ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस आप में कूट-कूट कर भरी हुई है, ठीक है? क्वाइट हैं आप, प्राइवेट रिलेशनशिप्स को मतलब अपने जो आपके रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, आप उसको प्राइवेट रखते हैं, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर या इंस्टाग्राम पर स्टोरियाँ डालकर ये वगैरह फलाना-ढिमकाना कर कर रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करते। जो आपका रियल रिलेशनशिप है उसको आप प्राइवेट रखते हो, जितना प्राइवेट आप रख सको, ठीक है? आप ईगो को लव लव वाले एंगल में आप ईगो को लेट गो कर देते हो। लव लव रिलेशनशिप में आप ईगो को नहीं आने देते, जो कि अच्छी बात है, लव में ईगो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? पीस विद आइसोलेशन, आइसोलेशन के साथ आपको पीस भी मिलती है, ओके? ये था पॉजिटिव ऑफ वीनस इन 12th हाउस। देखो वीनस इन 12th हाउस जब होते हैं ना, तो इंसान चाहे अ, आज के टाइम पे गरीब हो लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में अमीर ज़रूर होगा। ये तो बात याद रखना, ये आपके लिए सीक्रेट टिप है, ओके। नेगेटिव क्या है? हिडन और सीक्रेट लव अफेयर्स, ये हो सकते हैं आपके, ओके। एस्केपिज़्म मतलब जो प्रेज़ेंट में चल रहा है, जो दीन दुनियादारी है, उसको छोड़कर एस्केप एस्केपिस्ट वाला नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। अब वो एस्केपिज़्म डे ड्रीमिंग से भी आ सकता है, दिन में सपने देखते रहना, करना कुछ नहीं, या ड्रग्स से भी आ सकता है, ठीक है? तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? प्लेइंग द विक्टिम इन रोमांस रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप में एज़ अ विक्टिम प्ले करना, कुछ भी लड़ाई होती है तो उसमें एज़ अ विक्टिम बन के रहना, ठीक है? वल्नरेबिलिटी टू मैनिपुलेशन, देयर आर मैनी चांसेस, हो सकता है कि आप मैनिपुलेशन का यूज़ करते हों बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक, देयर आर मैनी चांसेस, ठीक है? फियर ऑफ बीइंग ट्रूली सीन, मतलब जो भी आपका रियल नेचर है, जो भी आप रियलिटी है आपकी, वो मतलब किसी को पता ना चल जाए, ठीक है? उसका आपको फ़ियर रहता है। लोनलीनेस इवन व्हेन लव्ड, आपको प्यार भी मिल रहा है, लेकिन तब भी आपको लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, ठीक है? ये नेगेटिव प्लेसमेंट जब होगी वीनस की 12th हाउस में, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी। फाइनेंशियल लॉस थ्रू सीक्रेट्स, सीक्रेट्स रखोगे आप, उससे फाइनेंशियल लॉस होंगे। कुछ सीक्रेटली इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो उससे आपको फाइनेंशियल लॉस होंगे, ओके। मार्टरिंग वनसेल्फ फॉर पार्टनर, मतलब अपने पार्टनर के लिए खुद का बलिदान भी दे सकता है ऐसा व्यक्ति जिसका वीनस 12th हाउस में बैठा है ना, खुद के लिए इतना नहीं सोचता लेकिन पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है। पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब खुद को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है पार्टनर के लिए। अनरियलिस्टिक रोमांटिक फैंटेसीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है? कन्फ्यूजन इन सोशल बाउंड्रीज़ कहाँ तक रखनी है, मतलब सोशली आपको कितना लोगों के साथ इंडल्ज होना है, उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक बना के रखनी है, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। मतलब होता है ना, एक होता है सोशल बाउंड्री बना के रखना कि ये चीज़ मैं इन लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, या वैसा फैमिली तक नहीं शेयर करूँगा इनके साथ, लेकिन वो शेयर भी हो जाता है सब कुछ। सोशल बाउंड्रीज़ डिफाइंड नहीं है आपकी, ओके। उसके बाद गिल्ट ओवर एन्जॉयिंग प्लेज़र, मतलब प्लेज़र को भी आप एन्जॉय
करोगे उसके बाद आपको गिल्ट भी होगा उसके बाद कि यार मैंने ये क्या कर दिया या गलत कर दिया मैंने, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, उसका आपको काफ़ी गिल्ट होगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स ये था वीनस इन ऑल 12 हाउसेस ऑफ आवर कुंडली। आई होप आप मैंने जो भी प्रेडिक्शंस की उनसे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने वीनस की पोजीशन के साथ तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई होप आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार दे सकें जैसा आपने पुरानी वीडियो को दिया था उतना ही आप इस वीडियो को भी देंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और कमेंट करें आप अपने प्लैनेट्स की पोजीशन, वीनस की पोजीशन किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, किस कितनी डिग्री का है, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, उनके रिप्लाई जितना जल्दी मैं दे सकता हूँ, उतना जल्दी देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज टुडेस वीडियो वीनस इन ऑल 12 हाउसेस। नेक्स्ट आप कौन सा प्लैनेट देखना चाहते हैं? देखिए 3 प्लैनेट बचे हैं, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो नेक्स्ट आप किस प्लैनेट की वीडियो देखना चाहते हैं? ये भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ एंड thank you so much for watching my video and take care. May God watch on you.